के साथ मेरी साधना 3 अंश कम होती गई, किंतु मैंने मदिरा का त्याग नहीं किया, बल्कि लगातार 99 दिनों तक पीता रहा, जब तक कि मेरी पूरी साधना विलीन न हो गई। मैं पूरी तरह से एक निष्प्रभावी व्यक्ति बन गया। सबने देखा तो समझा कि मैं पागल हो चुका हूँ, पर वे नहीं जानते थे कि मैंने मदिरा खड्गमर प्रणाली को जागृत कर लिया है। जब तक मैं मदिरा पीता रहूंगा, तब तक संसार में कोई मेरा सामना नहीं कर पाएगा। इस समय मैं अभी नशे से जागा ही था कि खुद को 2 लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। तियन शुआन संप्रदाय के दंड विधान कक्ष के सामने घुटनों पर था। चारों ओर तमाशा देखने वाले शिष्यों की भीड़ थी। मैं सोच ही रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, फेंग युआन, मौत के मुहाने पर खड़े होकर अब तुम्हारे पास क्या सफाई बची है। झाओ वूजी ने अपने क्लाउड मिस्ट जूतों से कदम बढ़ाया, एक एक कर ऊंचे मन से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने जोर से मेरे पास पैर पटका, उस लाल सुराही पर जिससे मैं मदिरा पीता था। एक करारी खनक के साथ सुराही चकनाचूर हो गई। यह देख मेरा शरीर अचानक कांप उठा। मेरी आंखों में एक तीस उभर आई। मेरी मदिरा, तुम्हें अभी भी मदिरा की पड़ी है। झाओ वूजी ने मंच के दूसरी ओर खड़ी उस स्त्री की ओर इशारा किया, जिसके वस्त्र बर्फ से भी श्वेत थे। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे, मानो उसे कोई बहुत बड़ा अन्याय सहना पड़ा हो। वह लियू रुयान थी, तियन शुआन संप्रदाय की नई संत, जो अनगिनत शिष्यों के दिलों की चांदनी हुआ करती थी। इस समय उसके वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त थे। दाहिने कंधे के पास का वस्त्र फटा हुआ था। उसकी दूध जैसी श्वेत त्वचा झलक रही थी, जिस पर नाखूनों के कुछ डरावने निशान अभी भी बाकी थे। आदरणीय गुरुजनों, चाचाओं, लियू रुयान ने अपना सिर उठाया। उस मासूम और सुंदर चेहरे पर आंसुओं की बूंदें सजी थी। यदि मैंने जी तोड़ विरोध न किया होता और समय रहते अपनी रक्षात्मक वस्तु का उपयोग न किया होता, तो बड़े भाई, वह सचमुच, वह आगे कुछ न कह सकी, बस अपना चेहरा छिपाकर सिसकने लगी। इसने भीड़ के भीतर लोगों की सुरक्षा की भावना को और भड़का दिया। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। धिक्कार है कि तुम कभी हमारे बड़े भाई हुआ करते थे। सोचा न था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। संत ने तो भलाई के लिए तुम्हें औषधि देने की सोची थी, ताकि तुम्हारी साधना फिर से शुरू हो सके, और तुमने नशे में धुत होकर यह कुकृत्य करने की कोशिश की। भीड़ के बीच से क्रोध भरी गालियों का शोर उठने लगा। अनगिनत सड़े अंडे और सब्जियां बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगे। एक नुकीला पत्थर मेरे माथे पर आकर लगा। ताजा खून बहकर मेरी आंखों में चला गया। पूरी दुनिया लाल रंग में बदल गई। मैंने उस रक्त की परत के पार से ठंडी निगाहों से लियू रुयान के अभिनय को देखा। 5 साल पहले मैंने खुद उसे लाशों के ढेर से बाहर निकाला था। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी ऊर्जा खर्च कर उसके हृदय की धमनियों को ठीक किया था। उस समय लियू रुयान बहुत बड़े कपड़े पहनती थी जो उसे फिट नहीं आते थे। वह मेरे पीछे पीछे चलती थी और मीठी आवाज में पुकारती थी, फेंग युआन भाई, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपसे विवाह करूंगी और आपके लिए जीवन भर मदिरा बनाऊंगी। पर अब देखो, वही छोटी बच्ची जिसने मदिरा बनाने की कसम खाई थी, आज ऊंचे मंच पर खड़ी है। सबसे घिनौने झूठ का सहारा लेकर मुझे अनंत विनाश की खाई में धकेलना चाहती है, सिर्फ इसलिए ताकि वह मुझसे, एक बेकार व्यक्ति से, अपना नाता तोड़ सके। यह उसके संत होने के गौरव पर एकमात्र कलंक है। केवल इस कलंक को पूरी तरह मिटाकर ही वह बिना किसी डर के ऊंचाइयों को छू सकती है। शांत हो जाओ, एक भारी आवाज गूंजी, जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा का दबाव था। पूरा हॉल पल भर में सन्नाटे में डूब गया। दंड विधान कक्ष के महाबुजुर्ग धीरे से खड़े हुए, ठंडी और क्रूर दृष्टि से मुझे नीचे देखा। फेंग युआन, सबूत और गवाह दोनों मौजूद है। लियू रुयान के शरीर पर लगे घाव तुम्हारी गुप्त कलाओं का ही परिणाम है, और तुम्हारे शरीर में अभी भी उन उग्र औषधियों के अंश मौजूद हैं। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैंने सिर झुकाकर चुप्पी साध ली। ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता था, बात बस इतनी थी कि मेरी शराब की तलब जाग उठी थी। इन 5 वर्षों में मुझे हर दिन कम से कम 3 पाउंड कड़क शराब पीनी पड़ती है। अगर एक घूंट भी कम हो तो ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां मेरी हड्डियों को कुतर रही हों। लेकिन आज मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं चखी है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे चुप रहने पर झाओ वूजी को और भी अधिक क्रोध आ गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और मेरे बाल पकड़कर मुझे सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। वह चेहरा जो कभी गर्व और उत्साह से भरा होता था, अब धूल और दाढ़ी के बालों से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही झाओ वूजी की नजरें मेरी आंखों से मिली, उसके दिल में अनजाने ही एक सिहरन दौड़ गई। उन आंखों में कोई डर नहीं था, कोई दया की भीख नहीं थी, बस एक गहरा अथाह उपहास था। मेरे गले की हड्डी थोड़ी हिली, मेरे सूखे होंठ हल्के से खुले। पानी। झाओ वूजी एक पल के लिए ठिठक गया, फिर वह क्रूरता से हंस पड़ा। पानी पीकर नशा उतारना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। उसने मुड़कर पास रखे यातना के औजारों के स्टैंड से तीखी गंध वाले काले पानी का एक बर्तन उठाया। यह कैदियों को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष मिश्रण था, जिसमें मिर्च का पानी और नमक मिला हुआ था। छपाक। गंदे पानी का एक पूरा बर्तन मेरे सिर पर उड़ेल दिया गया। आस पास के शिष्य यह देखकर सहम गए। हालांकि सबको हैरान करते हुए मैंने न केवल बचाव किया, बल्कि अपनी जीभ बाहर निकाली और लालच से अपने होठों पर लगे उस काले पानी को चाटने लगा। भले ही यह कड़वा और तीखा था, पर कम से कम यह तरल तो था। मैंने संतोष की एक लंबी सांस ली, फिर मैं हंस पड़ा। हा, क्या लाजवाब शराब है। भले ही यह वैसी नहीं है, पर गला तर करने के लिए काफी है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। लियू रुयान ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। यह सही नहीं है। तर्क के अनुसार इस समय मुझे घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगनी चाहिए थी, या गुस्से में दहाड़ना चाहिए था। आखिर मैं हंस कैसे सकता हूँ?
झाओ वूजी मेरी इस हंसी से बौखला गया। उसे लगा कि उसके अधिकार को चुनौती दी जा रही है। मरते दम तक भी नाटक करना बंद नहीं करोगे। महाबुजुर्ग, यह लड़का कुटिल स्वभाव का है। इसने हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। नियमों के अनुसार इसका दान क्षेत्र नष्ट कर इसे संप्रदाय से बाहर निकाल देना चाहिए। ऊंचे मंच पर बैठी लियू रुयान की आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। एक बार दान क्षेत्र नष्ट हो गया तो मैं हमेशा के लिए एक बेकार इंसान बनकर रह जाऊंगा। महाबुजुर्ग ने ठंडे मन से सिर हिलाया। मंजूर है। आदेश मिलते ही 2 बलिष्ठ अनुशासनात्मक शिष्य औजार लेकर आगे बढ़े। वह एक ठंडी चमक वाला दान क्षेत्र भेदक कील था, जो विशेष रूप से साधकों के दान क्षेत्र को तोड़ने के लिए बनाया गया था। मैंने उस करीब आती हुई कील को देखा और मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चूंकि तुम लोग निर्दयी हो तो मुझे भी दोष मत देना। प्रणाली, मुहर हटाओ, मेरी शक्ति को बहाल करो। आदेश प्राप्त हुआ। वर्तमान स्तर बढ़कर हो गया है युआन यिंग चरण का पूर्ण शिखर। धड़ाम। मेरे शरीर के भीतर मानो कुछ टूट गया हो। मेरा दान क्षेत्र नहीं टूटा था, बल्कि वह बेड़िया टूट गई थी जिसने 5 साल से मुझे जकड़ रखा था। मेरी सूखी और मृतप्राय नसों में पल भर में एक उग्र बाढ़ का सैलाब दौड़ गया। वह कोई साधारण आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। यह केवल मदिरा की ऊर्जा से बनी तलवार की आभा है। बैंगनी, सुनहरा, नीला, 3 रंगों की आभा मेरे भीतर टकरा रही थी, जैसे कैद में बंद कोई ड्रैगन आकाश की ओर उठ रहा हो। लेकिन मैं हिला नहीं, मैं बस धैर्य रखे हुए था, क्योंकि मेरी मुहर खुलते ही प्रणाली के इंटरफेस पर एक लाल चेतावनी दिखाई दी। मेजबान को अत्यधिक मदिरा की कमी की स्थिति में पाया गया। यदि एक धूप बत्ती जलने के समय के भीतर तीव्र मदिरा पी ली जाए तो यह घातक प्रहार का पुरस्कार सक्रिय कर देगा। घातक प्रहार का पुरस्कार सक्रिय हो गया है। सर्वोच्च दिव्य कौशल प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वार भेदक खड्ग। सर्वोच्च दिव्य कौशल प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वार भेदक खड्ग। सर्वोच्च दिव्य कौशल प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वार भेदक खड्ग। सर्वोच्च दिव्य कौशल प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वार भेदक खड्ग। स्वर्ग द्वार भेदक खड्ग। यह तो किंवदंतियों में वर्णित सम्राट स्तरीय तलवार कला है। उस क्षण मेरे दिमाग में बस एक ही विचार था, मुझे मदिरा चाहिए। इस समय वे 2 कानून प्रवर्तन शिष्य मेरे सामने आ चुके थे। फेंग युआन, थोड़ा सहन कर लो, बस कुछ ही पल में सब खत्म हो जाएगा। उनमें से एक ने ठंडी हंसी हंसी अपनी खंजर उठाई और मेरे पेट में जोर से घोंपने ही वाला था। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। मेरे बिखरे हुए बालों के बीच से एक ऐसी दृष्टि दिखाई दी जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी कांप उठे। उसी क्षण मेरी पुतलिया तलवार के आकार में बदल गई। सुनहरी आभा चमक उठी। दफा हो। केवल एक शब्द, कोई कान फाड़ देने वाली दहाड़ नहीं थी, लेकिन मानो हवा उसी पल जम गई हो। वह खंजर जो मेरी त्वचा में धंसने ही वाला था, अचानक हवा में ही रुक गया। चाहे वह शिष्य कितना भी जोर लगा ले, वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? जोर लगाओ। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वह शिष्य डर के मारे चिल्ला उठा। उसे लगा कि वह किसी इंसान पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि किसी फटने को तैयार ज्वालामुखी के सामने खड़ा है। निकम्मे, झाओ वूजी ने एक गाली दी। इतने लोगों के सामने यह शर्मिंदगी, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। उसने खुद अपनी कमर से तलवार निकाली और आगे बढ़ा। जब तुम लोग काम नहीं कर सकते तो मैं खुद करूंगा। झाओ वूजी की आधार निर्माण चरण की शक्ति भड़क उठी। तलवार की धार ने हवा को चीरते हुए आवाज की, सीधे मेरे दिल की ओर। यह प्रहार केवल मुझे अपंग करने के लिए नहीं, बल्कि जान लेने के लिए था। लियू रुयान ने डर का नाटक करते हुए चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिख रही थी। मर जाए तो और अच्छा, मरने के बाद कोई सबूत नहीं बचेगा। खटाक। तलवार की नोक ने मेरे सीने के फटे कपड़ों को छेद दिया। ठीक उसी समय मैं हिल गया। भले ही मेरे हाथ जंजीरों से बंधे थे, मैंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। गति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन प्रेत की तरह तेज। क्लिंग। धातु के टकराने की एक स्पष्ट आवाज गूंजी। सबकी आंखें हटी की फटी रह गईं। वे अविश्वास के साथ सामने का दृश्य देख रहे थे। मैंने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया, न ही कोई सुरक्षा कवच बनाया, बस अपने दांतों से मजबूती से पकड़ लिया झाओ वूजी की ठंडी तलवार की धार को। क्या? झाओ वूजी की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने तलवार खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह तलवार मानो पत्थर में धंसी हो, टस से मस न हुई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, मेरे दांतों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी शक्ति समुद्र में गिरे पत्थर की तरह गायब हो गई, बिना किसी निशान के लुप्त हो गई। मैंने तलवार की धार को दबाए रखा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा। तभी मेरे दिमाग में प्रणाली की आवाज फिर से गूंजी। सूक्ष्म आध्यात्मिक तरल की हलचल का पता चला। ठंडे जल की तलवार में जल तत्व की आध्यात्मिक शक्ति निहित है, प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। गटक। मैंने यह सुनते ही तुरंत तलवार की धार के साथ एक लंबी सांस खींची। उस निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक अस्त्र ठंडे जल की तलवार पर चमकती नीली आभा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से धुंधली पड़ने लगी, मानो उसका सारा सार निचोड़ लिया गया हो। कड़क। मैंने अपने दांत जोर से भींचे। वह लोहे को मिट्टी की तरह काटने वाली आध्यात्मिक तलवार मेरे द्वारा सीधे तौर पर चबाकर तोड़ दी गई। उसके बाद मैंने तलवार का टूटा हुआ सिरा थूक दिया। वह टुकड़ा एक प्रकाश की किरण में बदल गया। एक सनसनाती आवाज के साथ झाओ वूजी के गाल को छूते हुए निकल गया और पीछे के उस विशाल पत्थर के खंभे में गहराई तक धंस गया। झाओ वूजी डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। हजारों शिष्य दंग रह गए। चबाकर तोड़ दिया आध्यात्मिक अस्त्र। चबाकर तोड़ दिया आध्यात्मिक अस्त्र। चबाकर आध्यात्मिक अस्त्र तोड़ दिया। क्या यह भी कोई इंसान है? वह तो ठंडे जल की तलवार थी। क्या वह पूरी तरह बर्बाद नहीं हो चुका था? उसके पास इतनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति कैसे हो सकती है? ऊंचे मंच पर महाबुजुर्ग अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में चमक कौंध गई। शारीरिक साधक नहीं,
कोई भी प्राण ऊर्जा का संचार नहीं, तुमने यह कैसे किया? कोई भी प्राण ऊर्जा की हलचल नहीं, तुमने यह कैसे किया? कोई भी प्राण ऊर्जा की हलचल नहीं, तुमने यह कैसे किया? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे खड़ा हो गया। जमीन पर बिखरे हुए रक्त मिश्रित शराब के पात्रों के पास गया। वह मेरा आखिरी भंडार था। मैंने उसे उठाकर कुछ बूंदें चखने की कोशिश की, पर पाया कि अंदर की शराब पहले ही सूख चुकी है। जब शराब नहीं बची तो छीन लो, जब शराब नहीं बची तो छीन लो। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, भीड़ के पार मेरी नजरें महाबुजुर्ग के पास वाली मेज पर टिक गईं। वहां एक पात्र रखा था, अतिथियों के स्वागत के लिए रखी गई 100 वर्षीय दिव्य स्वर्ग मदिरा शराब। मैं गुर्राया। सीधे जंजीरें तोड़कर मैं आगे की ओर झपटा। उसे रोको, झाओ वूजी ने घबराकर चिल्लाया। दर्जनों प्रवर्तन विभाग के निपुण शिष्यों ने तलवारें निकाल ली। तलवार की चमक एक जाल की तरह मुझ पर बरस पड़ी। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आज जो मेरी शराब पीने में बाधा डालेगा उसे मरना होगा। आज जो मेरी शराब पीने में बाधा डालेगा उसे मरना होगा। आज जो मेरी शराब पीने में बाधा डालेगा उसे मरना होगा। अगले ही पल एक गगनभेदी ऊर्जा की लहर मेरे केंद्र से विस्फोट की तरह निकली। उसने सीधे मेरे सबसे करीब प्रवर्तन विभाग के कई शिष्यों को जमीन पर पटक दिया। पाखंडी कहीं के, सब मिलकर हमला करो। मुझे यकीन नहीं होता कि यह बेकार इंसान कुछ कर पाएगा। झाओ वूजी ने अपने खून बहते गाल को पकड़कर गुस्से में दहाड़ लगाई। मार डालो। 30 से अधिक प्रवर्तन विभाग के निपुण शिष्यों ने एक साथ हुंकार भरी। आध्यात्मिक शक्ति का प्रहार, इंद्रधनुषी तलवार की चमक और हथेलियों के प्रहार तूफान की तरह मेरी ओर बढ़े। हालांकि ये हमले स्वर्ण गोली अवस्था के साधकों जैसे विनाशकारी नहीं थे, लेकिन इनकी सघनता एक विशाल चट्टान को धूल में मिलाने के लिए काफी थी। लेकिन उस तूफान के केंद्र में खड़ा मैं अचानक जोर से डकार ले बैठा। डकार, थोड़ा शोर है। मैंने अपनी आंखें आधी मूंद ली, पैरों से लापरवाही से बाईं और एक कदम बढ़ाया। शू 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 3 तेज तलवारें मेरे सिर के बालों को छूती हुई मेरी बगल और कमर के पास से निकल गईं। सबसे खतरनाक तलवार मेरी गर्दन की नस से केवल आधा इंच दूर थी। उसने तो मेरे कान के पास के बालों की एक लट भी काट दी। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। संयोग, यह पक्का संयोग ही होगा, एक शिष्य चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर एक जोरदार प्रहार अपनी पीठ की ओर किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मेरा शरीर उसी झटके की गति के साथ एक खिलौने की तरह अचानक पीछे की ओर झुक गया। मैं लगभग जमीन के समानांतर हो गया था। वह अग्निहस्त प्रहार मेरी नाक के ठीक ऊपर से निकल गया और सामने से दौड़कर आ रहे एक साथी के चेहरे पर जा लगा। अरे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो उस निकम्मे को मार रहा था। वहां तुरंत अफरा तफरी मच गई। मैं एक फिसलन भरी मछली की तरह भीड़ और तलवारों के बीच से निकल रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरा शरीर इधर उधर डगमगा रहा था। हर बार सबको लगता था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन हर बार मैं बाल बाल बच जाता, एक ऐसी मुद्रा में जो मानव शरीर विज्ञान के बिल्कुल विपरीत थी। यही तो मदिरा खड्ग अमर प्रणाली की विशेष कला है। मदिरा मस्त चंद्र कदम। मदिरा में ब्रह्मांड समाया है, पात्र में सूर्य चंद्र का वास है। देखने में लगता है कि मैं होश खो चुका हूँ, पर वास्तव में मैं सब कुछ देख रहा हूँ। क्या अद्भुत कला है। ऊंचे मंच पर जो महाबुजुर्ग मुझे दबाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह हमारे तियनशुआन संप्रदाय की पदचाल तो नहीं है। यह लड़का इन 5 वर्षों में आखिर कर क्या रहा था? लियू रुयान का चेहरा इस समय पीला पड़ गया था। वह भीड़ के बीच कुशलता से घूमते हुए उस साये को घूर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। नहीं, यह असंभव है। वही जो हमेशा उसके पीछे मूर्खों की तरह मुस्कुराता था, उसके लिए एक मोती का फूल खरीदने हेतु 3 महीने तक खदानों में काम करने वाला वह मूर्ख, उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? अभी भी क्या देख रहे हो? बाहरी शिष्यों, आदेश का पालन करो। झाओ वूजी ने देखा कि हमला विफल हो रहा है। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। फेंग युआन, तुमने दुष्ट संप्रदाय से हाथ मिलाया है और गुप्त विद्या सीखी है। हमारे तियनशुआन संप्रदाय के हर शिष्य का कर्तव्य है कि वह तुम्हारा वध करे। जो कोई भी इसका सिर लाएगा उसे 1000 आध्यात्मिक पत्थर का इनाम मिलेगा और वह सीधे आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होगा। यह सुनकर हजारों बाहरी शिष्यों में हलचल मच गई। यह 1000 आध्यात्मिक पत्थर उनके लिए एक बड़ी धन राशि थी और आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नति तो उनके जीवन का सपना था। बड़े भाई, हमें माफ करना, हमें दोष मत दो। यह तुम्हारी अपनी किस्मत है। इसे मार डालो अपने भविष्य के लिए। इस क्षण मानवीय स्वभाव की कुरूपता पूरी तरह उजागर हो गई। वे लोग जिन्हें मैंने कभी मार्गदर्शन दिया था, जिन्हें मैंने मुसीबत के समय बचाया था, वे सभी शिष्य अब लाल आंखों के साथ अपने हथियार निकाल चुके थे और मुझ पर हमले की लहर में शामिल हो गए। आसमान को ढक लेने वाली उस भीड़ को देखकर मैं धीरे से हंसा और मेरा शरीर तेजी से घूमने लगा। मेरे मन में संप्रदाय के प्रति जो आखिरी लगाव था, वह भी इस हत्यारी भीड़ के साथ पूरी तरह धुआं हो गया। अगर तुम सब मेरी जान लेना चाहते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। हालांकि हाथ में तलवार नहीं थी, पर मेरी 2 उंगलियां तलवार की तरह तेज थी। युआन यिंग चरण की शक्ति पल भर में मुक्त हो गई। एक भयानक शॉकवेव चारों ओर फैल गई। सबसे आगे खड़े शिष्यों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे सभी हवा में उड़ गए और जोर से जमीन पर जा गिरे। इसके तुरंत बाद मैंने दूर खड़े झाओ वूजी की ओर देखा। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। झाओ वूजी को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। नहीं, यह एक भयानक और बर्फीली हत्यारी भावना थी जिसने उसकी सांसें रोक दी थी। उसने डरते हुए अपना सिर ऊपर उठाया, देखा कि मैं वहीं खड़ा हूँ, सिर झुकाए हुए। मेरे बिखरे हुए बाल बिना हवा के ही लहरा रहे थे। एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा मेरे पैरों के नीचे के पत्थरों की दरारों से रिसने लगी।
वह ताजी खून से भी ज्यादा गाढ़ी मदिरा की गंध थी। प्रणाली, मैं तैयार हूँ। तलवार, आओ। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अब मैं वह शराबी नहीं रहा जो लड़खड़ाते हुए चलता था। मेरी आंखों की गहराइयों में मानो नीली प्रेत अग्नि जल रही हो। झाओ वूजी, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार मेरे कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि यह माउंट ताई की तरह अडिग था। मेरे पैरों के नीचे की पत्थर की शिला एक कड़कड़ाहट के साथ पल भर में मकड़ी के जाले की तरह दरक गई। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला किया और मेरी सबसे प्रिय मदिरा की सुराही को भी चकनाचूर कर दिया। मैंने अपना हाथ उठाया, इसलिए तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। तुम्हें देवता भी नहीं बचा सकते, यह मेरा वचन है। गुस्ताखी। झाओ वूजी उस दबाव से डरकर कांप उठा। लेकिन आखिरकार वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण का एक माहिर था और उसके पीछे पूरा प्रवर्तन विभाग खड़ा था। क्या एक मामूली नौकर जिसकी आध्यात्मिक जड़ें 5 साल पहले ही नष्ट हो चुकी थी, सच में तख्तापलट कर सकता है? व्यूह बनाओ, ड्रैगन कैद व्यूह। झाओ वूजी के आदेश देते ही आसपास के 18 मुख्य प्रवर्तन शिष्यों ने तेजी से अपनी स्थिति बदली। हर किसी ने अपने हाथ से एक व्यूह ध्वज फेंका। एक सुनहरी रोशनी का घेरा पल भर में ऊपर उठा, जिसने मुझे उसके भीतर कैद कर लिया। यह ड्रैगन कैद व्यूह भले ही एक सरल संस्करण था, पर यह गोल्डन कोर चरण के साधक को भी कुछ समय के लिए रोकने में सक्षम था। घेरे के भीतर सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत जंजीरों में बदल गई, जो मेरे अंगों को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। फेंग युआन, यह खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। झाओ वूजी व्यूह के बाहर खड़ा होकर अट्टहास करने लगा। जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ टेढ़ी मेढ़ी चालें हैं, लेकिन इस ड्रैगन कैद व्यूह के भीतर तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा न्यूनतम स्तर तक दब जाएगी। अब मरो। लियू रुयान ऊंचे मन से यह सब देख रही थी। उसने कसकर अपना रुमाल पकड़ रखा था, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मर जाओ, जल्दी मर जाओ। अगर तुम मर गए तो अतीत की सारी बातें दफन हो जाएंगी। मैं व्यूह के केंद्र में खड़ा था, उन सुनहरी जंजीरों को अपनी ओर आते देख मेरी आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा दब गई, मेरे होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान तैर गई। मैंने अपने हाथ की लंबी तलवार उठाई, उसे अपनी नाक के पास लाकर धीरे से सूंघा, मानो वह तलवार नहीं बल्कि वर्षों पुरानी कोई उत्तम मदिरा हो। अफसोस, तुम लोग नहीं जानते कि मैं जिस शक्ति का अभ्यास करता हूँ वह कभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही। मैं तो स्वच्छंदता का अभ्यास करता हूँ। इतना कहते ही मैंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और मदिरा पीने का अभिनय किया। भले ही मेरे हाथ में मदिरा न थी, लेकिन मेरे गले से घूंट भरने की एक जोरदार आवाज निकली। डिंग। व्यूह सिस्टम पहचान रहा है। मेजबान ने मदिरा पान की दिव्य कला का उपयोग किया। भले ही कोई भौतिक मदिरा नहीं है, लेकिन इसने डैंटियन में जमा 1000 साल पुरानी मदिरा के तत्वों को सक्रिय कर दिया है। विस्फोट की उल्टी गिनती 3 फरवरी 2001। विस्फोट की उल्टी गिनती 3, 2, 1। विस्फोट की उल्टी गिनती 3 फरवरी 2001। धड़ाम। मेरा शरीर पल भर में सुर्ख लाल हो गया। अनगिनत सफेद भाप मेरे रोम रोम से बाहर निकलने लगी। वह जल वाष्प नहीं थी, वह उच्च सांद्रता वाली मदिरा के वाष्पीकरण से निकली धुंध थी। यह धुंध पल भर में पूरे ड्रैगन कैद व्यू में भर गई। यह क्या हो रहा है? इतनी तेज मदिरा की गंध। व्यू को बनाए रखने वाले शिष्यों ने घबराकर महसूस किया कि इस धुंध को अंदर लेने के बाद उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा सुस्त पड़ने लगी है। यहाँ तक कि उन्हें नशे जैसी चक्कर आने की अनुभूति हो रही है। मदिरा मस्त चंद्र कदम, एक प्रहार। मैं हरकत में आया। इस बार यह लड़खड़ाती हुई चाल नहीं थी, मैं खुद एक धुंधली परछाई में बदल गया। व्यू के तंग दायरे में मैंने 7-8 प्रतिरूप बना लिए। हर प्रतिरूप के हाथ में एक टूटी हुई तलवार थी। सबकी मुद्राएं अलग थी। कोई प्याला उठाकर चांद को निमंत्रण दे रहा था, कोई नशे में रणभूमि में पड़ा था, तो कोई तलवार थामे ऊंचे स्वर में गा रहा था। खन खन खन, धातु के टकराने की लगातार तेज आवाजें गूंज उठी। अगले ही पल 18 प्रवर्तन शिष्यों के हाथों में थामे युद्ध ध्वज एक साथ टूट गए। वह अभेद्य स्वर्णिम प्रकाश कवच कांच की तरह बिखर गया। छन छन की आवाज के साथ वह प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। 18 शिष्यों के मुख से रक्त की फुहार निकली और वे सब पीछे की ओर जा गिरे। जमीन पर गिरते ही वे अचेत हो गए। एक प्रहार, केवल एक प्रहार में व्यूह ध्वस्त, शत्रु परास्त। धूल छंट गई। मैं अब भी वहीं खड़ा था, यहाँ तक कि मैंने अपने कदम भी नहीं हिलाए थे। यह असंभव है, यह असंभव है। झाओ वूजी के पैर कांपने लगे। अंततः उसे वास्तविक भय का अनुभव हुआ। यह कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है, और न ही यह कोई गुप्त कला है जो अपनी क्षमता को निचोड़ती हो। यह तो वास्तविक शक्ति का दमन है। महाबुजुर्ग, मेरी रक्षा करें। झाओ वूजी लड़खड़ाते हुए ऊंचे मंच की ओर भागने लगा। निकम्मे। महाबुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। अंततः वे और शांत न रह सके। उन्होंने अपनी लंबी आस्तीन लहराई। युआन यिंग चरण के प्रारंभिक स्तर का वह भयानक दबाव, मानो माउंट ताई का बोझ पूरे हॉल में उतर आया हो। फेंग युआन, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या दैवीय अवसर मिला है, लेकिन तियनशुआन संप्रदाय में उपद्रव मचाने की तुम्हारी औकात नहीं है। महाबुजुर्ग ने एक कदम बढ़ाया और क्षण भर में हवा में प्रकट हो गए। भले ही वे मेरी शक्ति देखकर चकित थे, लेकिन उन्हें अपनी युआन यिंग चरण की साधना पर विश्वास था कि वे सब कुछ दबा सकते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, उनकी आंखों में लालच की चमक थी। जो व्यक्ति 5 वर्षों में एक अपंग से इतना शक्तिशाली बन सकता है, उसके पास निश्चित रूप से कोई अमूल्य खजाना होगा। युआन यिंग का दबाव उमड़ पड़ा। वहाँ मौजूद सभी शिष्य जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, थर थर कांपते हुए। केवल मैं ही अब भी खड़ा था। युआन यिंग। मैंने हवा में लटके महाबुजुर्ग को देखा। मेरी आंखों में एक पुरानी याद कौंध गई। कितना समय हो गया युआन यिंग को मारे हुए। ओह नहीं, असल में मैंने कभी किसी को नहीं मारा।
पहले हिम्मत नहीं थी और अब तो, पहले हिम्मत नहीं थी और अब तो। मैंने अपने होंठ को चाटा। मेरी दृष्टि अचानक महाबुजुर्ग से हटकर उनके पीछे रखी बैंगनी लकड़ी की मेज पर जा टिकी। वहाँ वह 100 साल पुरानी लिंगहाओ मदिरा रखी थी जिसे अभी चखना बाकी था। अभी जो मदिरा प्रहार किया वह शक्तिशाली तो था, लेकिन ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। मेरा शरीर इस समय एक ऐसी फेरारी की तरह है जो तेल पी रही है और ईंधन की टंकी लगभग खाली हो चुकी है। मुझे तुरंत ईंधन की आवश्यकता है। ओए बूढ़े कुत्ते, हट जा, तू मेरी मदिरा के बीच में आ रहा है, मैंने शांत स्वर में कहा। महाबुजुर्ग क्रोध से हंस पड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। आज मैं तुम्हारी आत्मा को खींचकर उसे नरक की आग में जलाऊंगा। देखता हूँ तुम्हारी जुबान तब भी इतनी कड़वी रहती है या नहीं। महाबुजुर्ग ने एक हाथ से मुद्रा बनाई। हवा में एक विशाल आध्यात्मिक हथेली का निर्माण हुआ जो आकाश को नष्ट करने वाले वेग के साथ मुझ पर जोर से बरसी। यह प्रहार पूरे प्रवर्तन हॉल को समतल करने के लिए पर्याप्त था। मर जा। लियू रुयान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। ठीक उसी क्षण मैंने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने न तो बचाव किया न ही प्रतिघात। मैंने अपने हाथ की टूटी तलवार को ऊपर की ओर उछाल दिया। जा। टूटी तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई, उस विशाल आध्यात्मिक हथेली की ओर लपकी। उसी समय मैंने उस प्रहार की ऊर्जा का लाभ उठाया। एक तोप के गोले की भांति एक अविश्वसनीय कोण और गति के साथ उस आध्यात्मिक हथेली की उंगलियों के बीच से निकल गया। मेरा लक्ष्य महाबुजुर्ग नहीं थे, बल्कि वह मदिरा थी। नहीं, जब तक महाबुजुर्ग संभल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं ऊंचे मंच पर जा गिरा। मैंने उस नक्काशीदार सुराही को झपट लिया। उसे रोको। झाओ वूजी और लियू रुयान वहीं पास में ही थे। वे घबराकर मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं। मैंने सुराही उठाई और सीधे अपने गले से लगा ली। गट 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 गट। अमृत जैसा मध्य गले में उतरा। तीखापन और मिठास एक साथ घुल गए। उस पल मानो समय ठहर गया हो। मेजबान द्वारा 100 वर्षीय स्पिरिट मंकी वाइन का सेवन किया गया। ऊर्जा रूपांतरण दर 300%। मदिरा शक्ति पूर्ण। क्रिटिकल हिट दर 100% तक बढ़ गई। बधाई हो मेजबान, सक्रिय कौशल अनलॉक हुआ। मदिरा पान, प्याला न थमे। धड़ाम। अभी से 10 गुना 100 गुना अधिक शक्तिशाली आभा मेरे भीतर से फूट पड़ी। अगर अभी मैं हवा में बिखरी राख जैसा था, तो अब मैं एक फटता हुआ ज्वालामुखी हूँ। झाओ वूजी और लियू रुयान मेरे वस्त्रों को छू भी न पाए कि उस विस्फोट की लहर ने उन्हें सीधे दूर फेंक दिया। वे जोर से दीवार से जा टकराए। उनके मुंह से खून निकल आया। मैंने लापरवाही से खाली सुराही फेंक दी। एक लंबी डकार ली। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। मेरी आंखें मदहोश थी। मेरा शरीर डगमगा रहा था, मानो अभी गिर पड़ूंगा। लेकिन इस बार किसी ने भी इस नशे की हालत को कमतर नहीं आका। महाबुजुर्ग की स्वर्गनाशक हथेली नीचे आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मंच अभी चकनाचूर हो जाएगा। मैंने धुंधली नजरों से ऊपर उस विशाल हथेली को देखा। एक मंद मुस्कान बिखेरी। अपना दायां हाथ बढ़ाया, तर्जनी और मध्यमा को जोड़ा। आकाश की ओर धीरे से एक लकीर खींची। कोई दिखावटी प्रकाश प्रभाव नहीं था, बस एक अत्यंत सूक्ष्म नगण्य सी लहर थी। खुल। मैंने धीरे से एक शब्द कहा। अगले ही पल वह भयानक ऊर्जा वाली विशाल हथेली अचानक हवा में जम गई। उसके ठीक बीचों बीच एक पतली रेखा उभर आई। चरर, मानो कोई कपड़ा फट गया हो। वह विशाल हथेली उस अदृश्य तलवार की आभा से बीच से 2 टुकड़ों में कट गई। आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई, प्रकाश की बारिश बनकर बरसने लगी और वह तलवार की आभा सीधे बादलों को चीरती हुई ऊपर निकल गई। उसने प्रवर्तन हॉल की मजबूत छत को 100 मीटर लंबी दरार के साथ फाड़ दिया। सूरज की रोशनी उस दरार से अंदर आ गिरी, सीधे मेरे उस उन्मुक्त चेहरे पर। महाबुजुर्ग इस समय हवा में लटके हुए थे, ठीक उसी रास्ते पर जहाँ से वह तलवार की आभा गुजरी थी। अगर उन्होंने अभी सहजता से बगल में छलांग न लगाई होती तो यह प्रहार छत को नहीं बल्कि उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता। फिर भी उनकी आस्तीन का एक हिस्सा पूरी तरह कट गया था। महाबुजुर्ग जमीन पर गिरे, चेहरा पीला पड़ गया था। ठंडा पसीना उनकी पीठ पर बह रहा था। उन्होंने उस युवक को देखा जो रोशनी में नहाया हुआ था। होंठ कांपते हुए बोले, तलवार आभा का साकार रूप, क्या यह वही स्वर्ग पृथ्वी नियम है जिसे केवल हुवाशेन चरण के विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं? तुम आखिर कौन हो? तुम आखिर कौन हो? तुम आखिर कौन हो? मैं खंडहर बने मंच पर खड़ा था। पैरों के नीचे सुराही के टुकड़े थे। मेरी नजर झाओ वूजी, लियू रुयान पर पड़ी। अंत में महाबुजुर्ग पर आकर रुकी। मैं कौन हूँ? मैंने लापरवाही से जमीन से एक साबुत तलवार उठाई। उंगलियों से तलवार की धार को हल्का सा छुआ। ड्रैगन की दहाड़ जैसी एक मधुर गूंज सुनाई दी। तलवार थामे हवा के साथ आया, दुनिया से बुराई मिटाने। मदिरा है तो आनंद है, न हो तो भी मैं मस्त हूँ। एक घूंट में सूरज चांद निगल लूं, दूसरे में पहाड़ और नदियाँ। मदिरा खड्ग अमर, केवल मैं। शब्द समाप्त होते ही मैंने अपने हाथ की तलवार लहराई। तलवार की नोक सीधे महाबुजुर्ग के मस्तक पर टिकी थी। बूढ़े आदमी अभी जो मदिरा पी उसका स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। अपनी सारी गुप्त मदिरा मुझे सौंप दो, शायद तब मैं विचार कर सकूं कि तुम्हें एक साबुत शव के साथ छोड़ दूं। दुष्ट बालक, तू मौत को दावत दे रहा है। मेरे बूढ़े कुत्ते कहने पर महाबुजुर्ग पूरी तरह क्रोधित हो गए। भले ही मैंने अभी अभी भयानक खड्ग शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन तियनशुआन संप्रदाय के विधि विधान विभाग के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में वर्षों से ऊंचे पद पर रहने के कारण वह इस सार्वजनिक अपमान को सहन नहीं कर सके। सभी शिष्य, आदेश सुनो। यह बालक दानव संप्रदाय द्वारा वश में किया जा चुका है। शीघ्र ही स्वर्ग जाल दानव दमन व्यू
सक्रिय करो, इसे तुरंत मार डालो, कोई दया न दिखाओ। महाबुजुर्ग की तीखी दहाड़ पूरे तियनशुआन मुख्य शिखर पर गूंज उठी। उनके आदेश के साथ ही जो लोग अभी भी सदमे में थे, वे सैकड़ों आंतरिक शिष्य मानो स्वप्न से जागे हों। यद्यपि वे भयभीत थे, लेकिन संप्रदाय के कठोर नियम और लंबे समय से चली आ रही आज्ञाकारिता ने उन्हें स्वाभाविक रूप से मुद्राएं बनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्य हॉल के चारों ओर स्थित 36 विशाल शिलास्तंभ एक साथ चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी से चमक उठे। अनगिनत जटिल मंत्र हवा में आपस में जुड़ गए। एकदम घोंट देने वाली हत्या की भावना ने तुरंत पूरे स्थान को घेर लिया। यह तियनशुआन संप्रदाय के रक्षक व्यू में से एक है। यदि कोई सामान्य युआन यिंग चरण का साधक इसमें फंस जाए तो उसकी खाल उतरना निश्चित है। धड़ाम, अनगिनत लाल बिजली की गड़गड़ाहट व्यू के शीर्ष पर केंद्रित हो गई। हर एक बिजली पानी के मटके जितनी मोटी थी। विनाशकारी तरंगे बिखेर रही थी। व्यू के केंद्र में खड़ा मैं इस क्षण बहुत तुच्छ दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने बस मजे लेते हुए अपने होंठ चटकाए, मानो अभी पी गई उस मदिरा के स्वाद का आनंद ले रहा हूँ। स्वर्ग जाल दानव दमन व्यू। मैंने नशे में धुत होकर ऊपर सिर उठाया और गरजते बादलों को देखा। हंसते हुए कहा, नाम तो काफी प्रभावशाली है, अफसोस इसे बिछाने वाले बहुत घटिया है। अफसोस व्यू बिछाने वाले बहुत घटिया है। अफसोस व्यू बनाने वाले बहुत घटिया है। मरते दम तक जुबान नहीं सुधरी। बरसों महाबुजुर्ग का चेहरा विकृत हो गया। उन्होंने जोर से हाथ लहराया। कड़क एक लाल बिजली का प्रचंड प्रहार 10,000 टन के बल के साथ सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। यह बिजली अत्यंत तीव्र थी, पलक झपकते ही पहुंच गई। जिस क्षण सबको लगा कि मैं जलकर राख हो जाऊंगा, मैं हिल गया, लेकिन न तो बचने के लिए, न ही रोकने के लिए। मैंने अपना मुंह खोल दिया, उस गिरती हुई बिजली की ओर गहरी सांस ली। एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। वह अत्यंत हिंसक बिजली जब मेरे मुंह के 3 इंच करीब पहुंची तो अचानक एक लाल छोटे सांप की तरह शांत हो गई। एक अदृश्य खिंचाव से बंध कर सीधे मेरे मुंह के अंदर चली गई। मेरा गला हिल गया। मैंने वास्तव में उस बिजली को निगल लिया। तुरंत मैंने मुंह खोलकर बिजली की चिंगारियों वाला एक धुएं का छल्ला छोड़ा। घृणा के साथ सिर हिलाया। यह बिजली कुछ एर्गो तो मदिरा जैसी है, नशा तो तेज है, लेकिन गले में जलन पैदा करती है। खराब रेटिंग। पूरा दृश्य स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि महाबुजुर्ग के हाथ भी हवा में जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रलय की बिजली को जीवित निगल लिया। क्या यह अभी भी एक साधक है? यह तो प्राचीन काल के किसी हिंसक जानवर का पुनर्जन्म है। वास्तव में केवल मैं ही जानता था। यह प्रणाली का सर्व वस्तु मदिरा आस्वन निष्क्रिय कौशल सक्रिय हो गया था। ऊर्जा के रूप में कोई भी हमला शरीर के संपर्क में आने के क्षण ही प्रणाली द्वारा जबरन मदिरा ऊर्जा में बदलकर अवशोषित कर लिया जाता है। क्या यही तुम्हारा अंतिम दाव है? मेरी आंखों का नशा थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह ले ली है एक ऐसी आभा ने जो पूरी दुनिया को झुका सकती है। मेरे दाहिने हाथ में खड्ग है जिसकी नोक धरती की ओर झुकी है। चूंकि तुमने मुझे यह दिव्य स्वर्ग मदिरा पिलाई है, तो मैं भी तुम्हें एक खड्ग प्रहार भेंट करता हूँ। इस खड्ग प्रहार का नाम है मदिरा जीवन स्वप्न मृत्यु। ये 4 शब्द हवा में धीरे से गूंज उठे। अगले ही क्षण पूरे प्रवर्तन कक्ष के भीतर का स्थान अचानक विकृत हो गया। वे सैकड़ों शिष्य जो व्यूह रचना को बनाए हुए थे, अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने का दृश्य बदल गया है। अब वह कोई खूनी युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि आड़ू के फूलों का एक गुलाबी उपवन था। मंद हवा चली, पंखुड़ियां गिरी और मदिरा की सुगंध फैल गई। उन्होंने वह देखा जिसकी उनके मन में सबसे अधिक लालसा थी। किसी ने देखी परम शक्ति की विद्या, किसी ने देखा अपने सपनों का प्रेमी, किसी ने देखा अमरत्व का मार्ग। कितनी सुंदर अनुजा है, अब मैं ही संप्रदाय का स्वामी हूँ। शिष्यों के चेहरों से हत्या की भावना गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान ने। उनके हाथों से मुद्राएं ढीली पड़ गई और व्यू के झंडे गिर गए। आध्यात्मिक शक्ति के बिना तियनशुआन का दानव दमन व्यू पल भर में ही बिखर गया। आकाश के बिजली के बादल बिना किसी निशान के गायब हो गए। मायाजाल नहीं, यह खड्ग चेतना है। यह ऐसी खड्ग चेतना है जो आत्मा की चेतना को भी काट सकती है। महाबुजुर्ग आखिर युआन यिंग चरण के थे। उन्होंने जोर से अपनी जीभ काट ली। मुंह से रक्त की एक फुहार निकली और उन्होंने जबरन उस भयानक मानसिक अवस्था से खुद को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उन्होंने होश संभाला, उन्होंने एक जोड़ी आंखें देखी। मैं न जाने कब से उनके ठीक सामने खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी 1 इंच से भी कम थी। काफी जल्दी होश में आ गए। मेरे होंठ पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। तड़ाक। मैंने खड्ग का उपयोग नहीं किया, बल्कि हाथ घुमाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा सीधे महाबुजुर्ग के उस झुर्रियों वाले चेहरे पर लगा। इस थप्पड़ में मैंने कोई आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन इसमें युआन यिंग चरण की शारीरिक शक्ति का बल था। महाबुजुर्ग के आधे दांत खून के साथ बाहर निकल आए। वे एक लट्टू की तरह हवा में कई बार घूमे और फिर जोर से जमीन पर जा गिरे। उन्होंने कठोर वज्र पत्थर के फर्श पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। महाबुजुर्ग झाओ वूजी और लियू रुयान इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनके मन में जो महाबुजुर्ग अजय थे, उन्हें किसी ने बच्चे की तरह थप्पड़ मार दिया। मैं एक एक कदम करके उस गड्ढे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा प्रभाव और बढ़ता गया। सभी शिष्य जमीन पर दब गए। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। यही युआन यिंग चरण की पूर्ण शक्ति का दबाव है, पूर्ण श्रेणी का दमन। मैं गड्ढे के किनारे पहुंचा और अंदर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े महाबुजुर्ग को देखकर ठंडे स्वर में कहा, 5 साल पहले जिस दिन मेरी साधना नष्ट हुई थी, वह तुम्हारा ही आदेश था कि मुझे कचरा पर्वत पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। 3 साल पहले जब बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक ने मेरे आध्यात्मिक पत्थर छीन लिए और मैं भूख से मरने वाला था, तब तुम वहां से गुजरे थे और कहा था,
कचरे के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फिर तुम ही मेरे दान क्षेत्र को नष्ट करना चाहते हो, मेरी आत्मा को खींचना चाहते हो। मैंने अपना पैर उठाया और महाबुजुर्ग की छाती पर रख दिया। हल्का सा दबाव डाला। कड़क कड़क पसलियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नहीं, मुझे मत मारो। महाबुजुर्ग में अब रत्ती भर भी गरिमा नहीं बची थी। मुंह से खून निकालते हुए वे दया की भीख मांग रहे थे। फेंग युआन, मैं तुम्हारा गुरु चाचा हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। फेंग युआन, मैं तुम्हारा गुरु चाचा हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैंने यह सब संप्रदाय के लिए किया है। संप्रदाय के लिए? मैं हंस पड़ा। संप्रदाय के लिए? तुम सही और गलत का अंतर भूल गए। संप्रदाय के लिए तुम हिरण को घोड़ा कह सकते हो। संप्रदाय के लिए तुम शिष्यों की जान को घास फूस समझ सकते हो। मेरी दृष्टि तीक्ष्ण हुई और मैंने अपने पैरों से जोर का प्रहार किया। यदि संप्रदाय का यही स्वरूप है तो इसे नष्ट हो जाना ही बेहतर है। यदि संप्रदाय का यही स्वरूप है तो इसे नष्ट हो जाना ही बेहतर है। यदि संप्रदाय का यही स्वरूप है तो इसे नष्ट हो जाना ही बेहतर है। मदिरा की एक प्रचंड लहर मेरे पैरों से निकलकर महाबुजुर्ग के शरीर में समा गई। पल भर में ही उनके अमर तत्व को सील कर दिया। उन्हें आत्मविनाश का अवसर भी नहीं मिला। आह आह आह! महाबुजुर्ग ने एक करुण चीख निकाली। उनकी सारी साधना किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह तेजी से लुप्त हो गई। मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि अपनी विशेष विधि से उनके भीतर ही सील कर दिया है। अब वे एक ऐसे साधारण मनुष्य बन गए हैं जो केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। यह उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। सबसे शक्तिशाली शत्रु का समाधान हो चुका है। मैं मुड़ा। मेरी दृष्टि खड्ग के समान तीखी थी। मैंने कोने में दुबके कांपते हुए उस स्त्री पुरुष के जोड़े की ओर देखा, झाओ वूजी, और उस समस्त अनर्थ की जड़ लियू रुयान। महासभा भवन में मृत्यु जैसी शांति छा गई थी। केवल महाबुजुर्ग के रुक रुक कर आने वाले कराने की आवाज गूंज रही थी। हजारों शिष्य जमीन पर लेटे थे, सिर उठाने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। वे कभी उस शराबी का उपहास किया करते थे, किंतु आज वही शराबी उनके जीवन और मृत्यु का स्वामी बन बैठा है। मैंने खड्ग उठाई, उसकी नोक जमीन पर घिसट रही थी। कानों को चुभने वाली रगड़ की आवाज आ रही थी। मैं एक एक कदम लियू रुयान की ओर बढ़ने लगा। खुरच खुरच खुरच, यह पच्चाप मानो लियू रुयान के हृदय पर पड़ रही थी। इस समय लियू रुयान अपनी पूर्व की उद्दंडता और अहंकार खो चुकी थी। उसके सुंदर मुख पर अब केवल भय व्याप्त था। उसका वह मासूमियत का ढोंग अब अत्यंत हास्यास्पद लग रहा था। वह पीछे हटना चाहती थी, किंतु उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लियू रुयान कांपते हुए बोली, उसकी आवाज में रुलाई थी। तुम मेरी बात सुनो, मुझे विवश किया गया था। यह झाओ वूजी है, उसी ने मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था। पास खड़े झाओ वूजी की आंखें हटी की फटी रह गई। वह अविश्वास से लियू रुयान को देखने लगा। दुष्टा, तुम क्या कह रही हो? कल रात तो तुम स्वयं ही मेरे कक्ष में आई थी। तुमने कहा था कि यदि मैं तुम्हें फेंग युआन को मारने में मदद करूं, तो तुम मुझे अपना तन सौंप दोगी। झूठ बोलती हो, तुम तो बस मेरे गुरु भाई की प्रतिभा से जलती थी। लियू रुयान ने चिल्लाकर उसकी बात काट दी। फिर डूबते को तिनके का सहारा समझकर मेरी ओर देखने लगी। गुरु भाई, तुम जानते हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। बचपन में मैंने कहा था कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, क्या तुम भूल गए? मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अपनी रक्षा के लिए था। मैं भी तो एक पीड़ित हूँ। मैं रुक गया। लियू रुयान से 3 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। ऊपर से नीचे की ओर उसे निहारा। मेरी दृष्टि में न क्रोध था, न प्रेम, यहाँ तक कि घृणा भी नहीं थी। केवल कचरे को देखने जैसी एक उदासीनता थी। बचपन, मैंने एक हल्की मुस्कान दी। अपनी झोली से एक पुरानी पोटली निकाली। यह 10 वर्ष पुरानी है। जब लियू रुयान ने पहली बार कढ़ाई सीखी थी तब उसने मुझे दी थी। हालांकि टांके टेढ़े मेढ़े थे, पर मैंने इसे हमेशा एक अनमोल रत्न की तरह संजोया। पूरे 10 साल तक इसे अपने पास रखा, यहाँ तक कि उन 5 वर्षों के सबसे बुरे दौर में भी, जब मैं भूख से मिट्टी खाने को विवश था, तब भी मैंने इसे कभी मदिरा के लिए नहीं बेचा। हाँ बिल्कुल, वह तो हमारे प्रेम की निशानी थी। लियू रुयान की आंखों में आशा जगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने पोटली पकड़ी, अपनी उंगलियों से उसे धीरे से सहलाया। तभी मेरी हथेली में अचानक एक नीली ज्वाला भड़क उठी। नहीं, लियू रुयान चीख पड़ी। उस नीली ज्वाला में 10 वर्षों की यादों को समेटे वह पोटली पल भर में राख हो गई। धुएं का एक कण भी शेष नहीं रहा। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और राख को मिट्टी में बिखरने दिया। वह छोटी कन्या जिसने मेरे लिए मदिरा बनाने की कसम खाई थी, वह तो 5 वर्ष पूर्व उसी बर्फीली रात में ही मर चुकी थी। अब जो मेरे सामने खड़ी है वह केवल एक ऐसी अजनबी है जो ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वह केवल एक ऐसी अजनबी है जो ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इतना कहकर मैंने उसकी ओर देखना छोड़ दिया और मुड़कर पूरी सभा पर दृष्टि डाली। क्या तुम्हें प्रमाण नहीं चाहिए था? क्या तुम लोग यही नहीं कह रहे थे कि मेरी नियत खराब है? मैंने अपना बायां हाथ लहराया और मेरी हथेली पर एक पारदर्शी स्मृति पाषाण प्रकट हुआ। यह मेरी प्रणाली का एक और छोटा सा कौशल है, पूर्ण दृश्य पुनरावलोकन। भले ही मैं अतीत को बदल नहीं सकता, पर जो घटित हुआ है उसे अंकित अवश्य कर सकता हूँ। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मैंने स्मृति पाषाण में अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। एक विशाल प्रकाश पटल सभा भवन के बीचों बीच उभर आया। दृश्य अत्यंत स्पष्ट था। वह कल रात का दृश्य था, कचरा शिखर का। मैं अपनी कुटिया में मदिरा के नशे में अचेत पड़ा था। लियू रुयान दबे पांव अंदर आई। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। पहले उसने कमरे में इधर उधर कुछ खोजा। कुछ न मिलने पर उसने लाल रंग की औषधि की एक शीशी निकाली। मेरी नाक दबाकर उसे मेरे मुंह में उड़ेल दिया। उसके बाद उसने स्वयं ही अपने वस्त्र फाड़े, अपने बाल बिखेरे, यहाँ तक कि दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने रोने के अभिनय को भी ठीक किया।
अंत में उसने लात मारकर मेरे मदिरा के पात्र को फोड़ दिया और चिल्लाते हुए बाहर भागी। बचाओ, बड़े भाई ने मर्यादा भंग कर दी, बड़े भाई ने मर्यादा भंग कर दी। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। हे ईश्वर, क्या यह वास्तव में कलंक था? यह तो अत्यंत नीचता है। वह तो उसकी जान बचाने वाला उपकारी था। धिक्कार है, मैंने उसे देवी माना था। कितनी घिनौनी है यह। इंसान का चेहरा दिखता है पर मन नहीं। अनगिनत निगाहें फिर से लियू रुयान पर टिक गईं। लेकिन इस बार सबकी आंखों में तिरस्कार और घृणा थी। लियू रुयान जमीन पर ढह गई। उसका चेहरा राख जैसा पड़ गया था। वह जानती थी सब खत्म हो गया, भले ही मैं उसे न मारूं। तियन शुआन संप्रदाय में और पूरे अमर जगत में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल में मिल चुकी थी। नहीं, यह सच नहीं है, यह झूठ है, यह कोई मायावी चाल है। वह अभी भी आखिरी कोशिश कर रही थी। बाल बिखरे हुए पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। मैंने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। सच्चाई सामने आ चुकी है, मेरी निर्दोषता सिद्ध हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए अब इन सब का कोई अर्थ नहीं रहा। इस संप्रदाय से मेरा मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। मैंने अपना सिर उठाया, इस भव्य किंतु खोखले सभा भवन को निहारा, उन साथियों को देखा जो हवा के रुख के साथ बदल गए। तियन शुआन संप्रदाय। मैंने इन 3 शब्दों को दोहराया। स्वर एकदम शांत था। 5 वर्ष पूर्व मैंने अपने शरीर को ढाल बनाकर संप्रदाय की रक्षा की थी। 5 वर्ष बाद संप्रदाय ने उपकार का बदला अपकार से दिया, मुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहा। आज से मेरा और तियन शुआन संप्रदाय का सारा नाता टूट गया। मेरे हाथ में मौजूद तलवार तेजी से लहराई। 100 गज लंबी तलवार की लहर एक झटके में निकली। उसने सभा भवन के ऊपर लगे उस स्वर्ण पट को काट दिया जो 10 वर्षों से संप्रदाय की गौरव गाथा का प्रतीक था। धड़ाम। तियन शुआन संप्रदाय के सर्वोच्च सम्मान का वह पट तलवार की ऊर्जा से क्षण भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। सब कुछ नीचे बिखरने लगा। वह लियू रुयान और झाओ वूजी के ऊपर जा गिरा। यह तलवार अतीत को काट गई और सारे कर्म फल भी काट गई। अब से मैं अपने मदिरा खड़ मार्ग पर चलूंगा। तुम लोग अपना अमरत्व का मार्ग खोजो। यदि किसी ने फिर मुझे उकसाने का साहस किया तो उसका हश्र भी इसी पट जैसा होगा। इतना कहकर मैंने तलवार म्यान में डाली और मुड़कर चल दिया। रुको, फेंग युआन। तभी दूर से कुछ प्रकाश की किरणें तेजी से आई। संप्रदाय प्रमुख और अन्य वरिष्ठ बुजुर्ग जो ध्यान में थे वे सब जागृत हो गए। अंततः वे घटनास्थल पर पहुंच ही गए। संप्रदाय प्रमुख एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। इस समय चारों ओर फैली तबाही और मेरे युआन यिंग स्तर के कौशल को देखकर उनकी आंखों में केवल पछतावा और मुझे रोकने की इच्छा झलक रही थी। 23 वर्ष की आयु में युआन यिंग का पूर्ण स्तर, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? यह तो भविष्य का एक ऐसा सितारा है जो निश्चित रूप से अमरत्व प्राप्त करेगा। तियन शुआन संप्रदाय ने ऐसे असली ड्रैगन को एक मामूली कीड़ा समझ लिया। फेंग युआन, संप्रदाय ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह सब महाबुजुर्ग और झाओ वूजी की गलती है। मैं अभी उन्हें मृत्युदंड देता हूँ। कृपया रुक जाओ। उप संप्रदाय प्रमुख का पद नहीं, अगला संप्रदाय प्रमुख का पद तुम्हारा ही होगा। संप्रदाय प्रमुख ने व्याकुल होकर पुकारा। मेरे कदम थोड़े फिटके। मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया। सबके सामने बस मेरा एक गर्वित पार्श्व चेहरा रह गया। उन बिखरे हुए बालों के नीचे मेरे होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान तैर गई। संप्रदाय प्रमुख का पद, भले ही यह पूरी दुनिया का सिंहासन क्यों न हो, क्या वह मेरी इस मदिरा के एक घूंट की बराबरी कर सकता है? मैंने अपनी कमर से वह पुरानी टूटी हुई लाल मदिरा पात्र खोली और लापरवाही से जमीन पर फेंक दी। जब यहाँ मेरी मदिरा के लिए जगह नहीं है तो मैं उन नदियों, उन सागरों और इस विशाल संसार की ओर चल दूंगा। खुलकर मदिरा का आनंद लूंगा। मैं चला। इतना कहते ही मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। पैरों के नीचे मदिरा की ऊर्जा से एक विशाल खड़ का आकार बन गया। खड़ पर सवार होकर हवाओं के साथ पल भर में हजारों मील दूर पीछे रह गए तियन शुआन संप्रदाय के उच्च अधिकारी खंडहरों के बीच खड़े उस दूर जाते हुए साई को देखते हुए पछतावे में अपनी छाती पीट रहे थे। बादलों के ऊपर तेज हवाएं शोर कर रही थी। पैरों के नीचे का विशाल खड्ड धीरे धीरे धीमा हुआ और बादलों की परतों को चीरता हुआ नीचे एक समृद्ध शहर की ओर उतरने लगा। यह युनवू शहर है, तियन शुआन संप्रदाय से 800 मील दूर। यह एक बड़ा शहर है जहाँ स्वतंत्र साधक और आम लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। यहाँ संप्रदाय के नियमों का कोई बंधन नहीं है। यह वास्तव में एक ऐसी जगह है जो दुनियादारी के लिए बनी है। बेशक यह दुनिया की बेहतरीन मदिरा का संगम स्थल भी है। अतिथि महोदय, अंदर पधारिए। क्या आप भोजन करेंगे या ठहरेंगे? जैसे ही मैं शहर की सबसे बड़ी मधुशाला में दाखिल हुआ, जुइक्सियन मधुशाला, वहाँ का नौकर उत्साह के साथ स्वागत करने आया। हालांकि मैं दिखने में थोड़ा दरिद्र लग रहा था, लेकिन आजकल जो अपनी तलवार कमर पर लटकाकर इतनी बेफिक्री से चलता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी मदिरा है, एक मटका ले आओ। मैंने खिड़की के पास एक जगह चुनी और बैठ गया। मैंने लापरवाही से वह साधारण लंबी तलवार जिसे मैं तियन शुआन संप्रदाय से लाया था मेज पर पटक दी। जी हुजूर, वह बेहतरीन न्यूअर होम मदिरा है। क्या आप सब ले आओ। मैंने अपनी आस्तीन टटोली और एक चमकता हुआ टुकड़ा निकाला। यह वही टुकड़ा था जिसे मैंने तियन शुआन संप्रदाय के प्रवर्तन हॉल की पट्टिका तोड़ते समय हाथ में पकड़ लिया था। सोने का एक टुकड़ा। क्या यह पैसा काफी है? नौकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। काफी है, बहुत काफी है। अतिथि महोदय, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, अभी लाता हूँ। जल्द ही मदिरा और व्यंजन आ गए। मुझे प्याले की जरूरत नहीं है। मैंने सीधे मटके की सील तोड़ी और मटका पकड़कर ही पीने लगा। गटक गटक टिंग। पता चला कि मेजबान ने साधारण मदिरा का सेवन किया है। पुरानी न्यूअर होंग मदिरा। मदिरा ऊर्जा मान +10। कौशल में थोड़ी वृद्धि हुई। टिंग। पता चला कि मेजबान ने सेवन किया है तेज मदिरा शौ दाऊजी।
मदिरा ऊर्जा मान +15। हल्की मदहोशी की अवस्था सक्रिय हुई। अपने मस्तिष्क में मधुर संकेत ध्वनि सुनकर मुझे अपने पूरे शरीर में एक असीम शांति और आराम का अनुभव हुआ। वास्तव में जीवन तो यही है। उस संप्रदाय में बिताए उन 5 वर्षों में मैंने केवल पानी मिली हुई घटिया मदिरा ही पी थी। मुंह का स्वाद तो पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। क्या आनंद है। मैंने मदिरा का पात्र नीचे रखा और अपने होठों पर लगी मदिरा की बूंदों को पोंछा। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर चहल पहल से भरी सड़क की ओर देखा। लेकिन तियन शुआन संप्रदाय के ये लोग सचमुच किसी प्रेत की तरह पीछा नहीं छोड़ रहे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने अपनी युवानिंग नवजात आत्मा स्तर की साधना का प्रदर्शन किया था और मेरे पास क्षण भर में साधना को पुनः प्राप्त करने का रहस्य भी है। उन लोगों के लिए जो सैकड़ों वर्षों से अपनी साधना की सीमा पर अटके हुए हैं, मेरा आकर्षण किसी दिव्य अमृत से भी कहीं अधिक है। वे भला केवल पश्चाताप करके कैसे शांत बैठ सकते हैं। संप्रदाय में लौटकर उपसंप्रदाय प्रमुख बनने का वह झांसा केवल 3 साल के नादान बच्चे को बहलाने के लिए ही ठीक है। मैंने अग्निज्वाला नाम की तीव्र मदिरा का एक और पात्र खोला, अपने लिए एक प्याला भरा और उसे धीरे धीरे हिलाने लगा। ठीक उसी क्षण मधुशाला की वह शोरगुल से भरी पहली मंजिल अचानक पूरी तरह शांत हो गई। एक अदृश्य ठंडी हवा चारों ओर फैलने लगी। वहां बैठे ग्राहकों को किसी भारी दबाव का आभास हुआ और वे जल्दी जल्दी भुगतान करके वहां से भागने लगे। कुछ ही पलों में उस विशाल मधुशाला में केवल मेरी ही मेज बची रह गई। तब भारी कदमों की आवाज गूंजी। सीढ़ियों के पास 3 वृद्ध पुरुष धीरे धीरे ऊपर आते दिखाई दिए। उन्होंने तियन शुआन संप्रदाय के पारंपरिक वस्त्र नहीं पहने थे, बल्कि वे साधारण धनी व्यापारियों जैसे रेशमी वस्त्रों में थे। परंतु उनके भीतर का वह तेज जो लंबे समय तक उच्च पद पर रहने से आता है और उनके शरीर से निकलती जिंदान स्वर्ण कोर पूर्णता की आभा, यहाँ तक कि अर्धयुवानीन स्तर की ऊर्जा को भी वे किसी भी तरह छिपा नहीं पा रहे थे। ये तीनों तियन शुआन संप्रदाय के वही गुप्त बुजुर्ग थे जो गुप्त और क्रूर कार्यों को अंजाम देने के लिए जाने जाते थे, जिन्हें पवन, वज्र और वर्षा के 3 दूत कहा जाता था। भतीजे फेंग, आशा है तुम सकुशल हो। सबसे आगे खड़े पवन बुजुर्ग के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। वे दिखने में अत्यंत दयालु लग रहे थे और अपने हाथों में लोहे के 2 गोलों को घुमा रहे थे। संप्रदाय प्रमुख ने जब सुना कि तुम क्रोध में संप्रदाय छोड़कर चले गए हो, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। इसीलिए उन्होंने हम तीनों को यहाँ भेजा है ताकि हम तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जाकर पुरानी बातें साझा कर सकें। पुरानी बातें साझा करने मैंने मदिरा का प्याला उठाया और उस स्वच्छ मदिरा के भीतर उन तीनों की विकृत परछाई को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या हम पुराने संबंधों की बात करेंगे या फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेरी यह साधना मुझे वापस कैसे मिली। पवन बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम सी गई, परंतु उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। भतीजे, तुम भी क्या मजाक करते हो। तुम तियन शुआन संप्रदाय के सदियों में एक बार जन्म लेने वाले अद्वितीय प्रतिभावान हो। तुम्हारा भाग्य ही इस संप्रदाय का भाग्य है। यदि तुम वापस चलने के लिए तैयार हो जाओ तो संप्रदाय के खजाने से तुम जो चाहो चुन सकते हो। यहाँ तक कि वह पौराणिक ताइशांग वांगकिंग शास्त्र भी तुम्हें सौंपा जा सकता है। ताइशांग वांगकिंग। मैंने मदिरा की एक चुस्की ली और अपना मुंह बनाते हुए कहा, अत्यंत फीकी है। मेरी मदिरा के सामने यह कुछ भी नहीं। पास ही खड़े क्रोधी स्वभाव के वज्र बुजुर्ग से अब और रहा नहीं गया। उन्होंने क्रोध में हुंकार भरी, फेंग युआन, अपनी सीमा में रहो और मर्यादा मत लांघो। संप्रदाय प्रमुख तुमसे अत्यंत विनम्रता से बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पागल होने का नाटक कर रहे हो। अगर समझदार हो तो तुम्हारे पास जो साधना को तेजी से बहाल करने वाली दिव्य वस्तु है उसे सौंप दो, वरना। तीसरे भाई महाबुजुर्ग ने उसे घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उनकी आंखों से पाखंड का नकाब आधा उतर चुका था। अब जब बात खुलकर सामने आ ही गई है तो महाबुजुर्ग ने भी नाटक करना बंद कर दिया। उन्होंने एक कुर्सी खींची और शान से मेरे सामने बैठ गए। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थी। साफ साफ बात करते हैं, तुम्हारा डैंटियन 5 साल से नष्ट था और तुम्हारी नसें पूरी तरह टूट चुकी थी। यह पूरे संप्रदाय द्वारा पुष्ट किया गया सच था, लेकिन तुम एक ही रात में युआनिंग के शिखर पर पहुंच गए। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी अमर हो गया। नियति को बदलने का ऐसा चमत्कारी तरीका अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह रहस्य हमें सौंप दो और हम तुम्हें तियन शुआन संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग बनाएंगे। तुम जीवन भर ऐशो आराम भोगोगे। और अगर नहीं सौंपा। महाबुजुर्ग की उंगलियां धीरे से मेज थपथपाने लगी, जिससे युद्ध के नगाड़ों जैसी गूंज पैदा होने लगी। उस कंपन से मेज पर रखे मदिरा के पात्र भी कांपने लगे। यह यूनहू शहर भले ही बड़ा हो, लेकिन आज यहाँ से एक मक्खी भी बाहर नहीं उड़ पाएगी। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, खिड़की के बाहर अचानक एक हल्के नीले रंग का प्रकाश कवच उभर आया। यह बादल बंधक व्यूह था। भले ही यह संप्रदाय के मुख्य सुरक्षा व्यूह जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन किसी को कैद करने के लिए यह पूरी तरह पर्याप्त था। और इस व्यूह का मुख्य काम दुश्मनों को मारना नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा को बाहर जाने से रोकना है। यहाँ जो कुछ भी होगा, बाहरी दुनिया को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। मोटा डर के मारे मेज के नीचे छिप गया, पर मैंने इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस एक ठंडी सांस भरी। मैं तो बस शांति से मदिरा पीना चाहता था। यह इतना मुश्किल क्यों है। मैंने मदिरा का प्याला नीचे रखा और अपना सिर उठाया। उन मदहोश आंखों में पहली बार सच्ची नफरत दिखाई दी। क्या तुम जानते हो, मैं संप्रदाय में वापस क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ बहुत बदबू है। वहाँ तुम जैसे सड़ चुके बूढ़े भरे पड़े हैं, मौत को दावत दे रहे हो। क्रोधित होकर तीसरे बुजुर्ग गरज उठे। उनके हाथ में अचानक एक बैंगनी स्वर्ण हथौड़ा प्रकट हुआ, जो वज्रपात की भयंकर शक्ति के साथ सीधे मेरे सिर की ओर बढ़ा।
यह मधुशाला का भीतरी हिस्सा था। अगर यह वार सीधे लगा तो पूरी इमारत ढह जाएगी, लेकिन उन बुजुर्ग को आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, बिना हिले डुले, जब वह बैंगनी स्वर्ण हथौड़ा मेरे माथे से बस 1 इंच दूर था। फू, मैंने अपना मुंह खोला और मदिरा का एक कुल्ला बाहर फेंक दिया। वह मदिरा बाहर आते ही तलवारों की बौछार में बदल गई। मदिरा की हर एक बूंद में पत्थर को भी भेद देने वाली तीक्ष्ण खड्ग ऊर्जा समाहित थी। झन-झन, बैंगनी स्वर्ण हथौड़ा मदिरा की उन बूंदों से टकराया, जिससे चिंगारियां उठने लगी और वह पीछे की ओर जा गिरा। यह क्या है? तीसरे बुजुर्ग को अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। उनका मुख्य अस्त्र उनके हाथ से छूटने ही वाला था। मदिरा इंसान को नहीं बहकाती, इंसान खुद बहक जाता है। फूल किसी को आकर्षित नहीं करते, इंसान खुद आकर्षित होता है। मेरी आवाज उस बड़े कक्ष में गूंजने लगी। न जाने कब से मैं अपनी जगह से उठ चुका था। हॉल के भीतर मेरे 7 प्रतिरूप दिखाई दिए। हर कोई मदिरा पी रहा था और कविताएं गुनगुना रहा था। यह मदिरा मस्त चंद्र कदम का उन्नत संस्करण है। दर्पण में फूल, जल में चंद्रमा। पाखंडी कहीं के, व्यूह रचना करो। यू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आया कि जानकारी गलत थी। इस छोकरे की शक्ति तो अफवाहों से भी कहीं अधिक भयानक है। फेंग, लेई और यू तीनों बुजुर्ग तुरंत बिखर गए। उन्होंने मुझे त्रिमूर्ति व्यू में घेर लिया। वायु का प्रहार, वज्र का प्रहार, वर्षा का संक्षारण, तीनों का तालमेल अद्भुत था। यही तो उनकी 100 वर्षों की साधना का सार था। यह संयुक्त प्रहार न जाने कितने ही समान स्तर के साधकों का काल बना है। पलक झपकते ही मधुशाला की दूसरी मंजिल एक रणभूमि बन गई। मेज और कुर्सियां पल भर में चूर्ण हो गई। सिर्फ वही मेज जिस पर मैं बैठा था और उस पर रखी मदिरा की सुराही उस हिंसक ऊर्जा के बवंडर में भी सुरक्षित थी, क्योंकि वहाँ मदिरा की एक हल्की सी सुरक्षा कवच थी। उसका असली शरीर कहाँ है? यो बुजुर्ग एक कुटिल स्वभाव की चुड़ैल थी। उसके हाथ में मौजूद काली जल चाबुक किसी विषैले सांप की तरह उन प्रतिरूपों पर बरस रही थी। धड़ाम, हर प्रतिरूप प्रहार लगते ही धुएं की तरह बिखर गया, मदिरा की सुगंध में विलीन हो गया। क्या सब कुछ भ्रम था? मैं यहाँ हूँ। एक आलसी सी आवाज अचानक यू बुजुर्ग के पीछे गूंजी। यू बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो गए। बिना सोचे समझे उसने पीछे मुड़कर एक घातक सुई चलाई, किंतु उसकी कलाई एक मजबूत हाथ ने पकड़ ली। मैं उसके पीछे खड़ा था, हाथ में अभी अभी खोली गई बांस की मदिरा लिए हुए। चेहरे पर थोड़ी सी लाली छाई थी। बुढ़िया, इतना मार काट करना अच्छी बात नहीं है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दफा हो जाओ। यू बुजुर्ग चीख पड़ी। उसके शरीर की स्वर्ण ऊर्जा पागलपन से दौड़ने लगी, मुझे दूर फेंकने की कोशिश में। लेकिन उसे यह देखकर दहशत हुई कि उसकी ऊर्जा जैसे ही मेरे हाथ को छूती है, मानो बर्फ सूरज की गर्मी में पिघल रही हो। पल भर में गायब। डिंग, जल तत्व की ऊर्जा का प्रहार पहचाना गया। मदिरा ऊर्जा +50। प्रणाली की सूचना, लक्ष्य की ऊर्जा में घातक विष मिला हुआ है। स्वाद तीखा है, थूक देना ही बेहतर है। थू, मैंने भौहें सिकोड़ी, मुंह खोलकर पास के खंभे पर थूक दिया। छन, वह लोहे का खंभा उस थूक के संपर्क में आते ही तुरंत गल गया और आर पार छेद हो गया। तुम, यू बुजुर्ग डर के मारे कांप उठी। यह आखिर कैसी बला है? क्या यह जहरीली ऊर्जा को भी सोख सकता है? अगर तुम्हें जहर से खेलना इतना ही पसंद है तो चलो, तुम्हें एक डरावने सपने की सैर कराता हूँ। मैंने उसकी कलाई पकड़े हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गुलाबी रंग की मदिरा ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। दिव्य कौशल, मदिरा मस्त दुहस्वप्न संस्करण। यू बुजुर्ग की पुतलियां फैल गईं। वह पागलपन में अपना चेहरा नोचने लगी। उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। मेरे पास मत आओ, शैतान, कितने दुष्ट प्रेत। आह आह आह, वह स्वयं द्वारा रचे गए सबसे भयावह वध मायाजाल में फंस चुकी है। न जीने की राह है, न मरने की मुक्ति। मैंने बस हाथ झटक दिया और पागल फेंग बुजुर्ग को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तीसरी बहन फेंग बुजुर्ग और लेई बुजुर्ग की आंखें क्रोध से फटने को थी। तुमने संप्रदाय के बुजुर्ग को घायल करने का साहस कैसे किया? तुम गुरु और पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। फेंग बुजुर्ग दहाड़े, लेकिन उनके पैर चुपचाप पीछे हट रहे थे। गुरु और पूर्वजों का अपमान। मैंने सिर उठाकर एक घूंट मदिरा पी। मेरी दृष्टि अचानक खड्ग जैसी तीक्ष्ण हो गई। 5 वर्ष पूर्व रक्त आत्मा संप्रदाय ने सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण किया। अपनी शक्ति बचाने के लिए तुमने संप्रदाय के द्वार बंद करने का आदेश दिया और 3000 निर्दोषों को मरते हुए देखते रहे। उस समय तुम्हारे पूर्वज कहाँ थे? 3 वर्ष पूर्व बाहरी शिष्यों को आध्यात्मिक पत्थर की खदान मिली। उसे हड़पने के लिए तुमने उन 7 शिष्यों को जाल में फंसाकर मार डाला। उस समय तुम्हारी गुरु मर्यादा कहाँ थी? मैं एक एक कदम उन दोनों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ पूरी मधुशाला कांप रही थी। अब तुम मुझसे गुरु मर्यादा की बात करते हो? तुम जैसे कचरे क्या पूर्वज कहलाने के योग्य हो? धड़ाम, मेरे शरीर का ओज पूरी तरह फूट पड़ा। फेंग बुजुर्ग और लेई बुजुर्ग को लगा मानो आसपास की हवा गाढ़ी मदिरा में बदल गई हो। सांस लेना भी मदिरा की गंध से भर गया। शरीर के भीतर की शक्ति का संचार अत्यंत अवरुद्ध हो गया। भागो, संप्रदाय प्रमुख को सूचित करो, यह बालक राक्षस बन चुका है। फेंग बुजुर्ग ने अब किसी कार्य की परवाह नहीं की। मुड़कर एक कीमती 1000 मील गमन पत्र निकाला और प्रकाश की किरण बनकर घेराबंदी तोड़कर भागने लगे। भागना चाहते हो? मैंने पीछा नहीं किया, बस हाथ में मदिरा का पात्र उठाया और फिर मदिरा अर्पण करने की मुद्रा बनाई। यह मदिरा इस दूषित संसार के नाम। मेरे संकेत के साथ पात्र की मदिरा आकाश की ओर उमड़ पड़ी। एक पारदर्शी मदिरा ड्रैगन में बदल गई। गर्जना, एक गूंजती हुई ड्रैगन की दहाड़ बादलों को चीर गई।
वह मदिरा ड्रैगन कई 100 फीट लंबा था। पूरे शरीर से नशा करने वाली पर घातक सुगंध बिखेर रहा था। बाद में चलकर भी पहले पहुंच गया। पल भर में भागते हुए फेंग बुजुर्ग को पकड़ लिया। फेंग बुजुर्ग ने हताशा में पीछे मुड़कर देखा। मदिरा ड्रैगन ने अपना मुख खोला और एक ही बार में उन्हें निगल लिया। रक्तपात वाला कोई संघर्ष नहीं, बस भयानक विघटन था। उस उच्च सांद्रता वाली मदिरा की बौछार में फेंग बुजुर्ग के सुरक्षा कवच, शरीर, यहाँ तक कि स्वर्ण कोश भी पल भर में मदिरा में घुल गए। शुद्धतम आध्यात्मिक ऊर्जा में विकसित होकर स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गए। तत्काल वध। बचा हुआ ले बुजुर्ग डर के मारे कांप उठा, सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मत मारो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सब संप्रदाय प्रमुख ने हमें करने के लिए मजबूर किया था। यह सब संप्रदाय प्रमुख का आदेश था। मैंने अपनी दृष्टि वापस खींची। वह मदिरा ड्रैगन हवा में चक्कर काटने लगा। छोटा होकर वापस मेरे मदिरा पात्र में समा जाओ। जाओ और अपने संप्रदाय प्रमुख को बता दो, उन्हें मेरे रहस्य का लालच है। ठीक है, उनसे कहो कि अपनी गर्दन साफ रखें। तियनशुआन शिखर के उस। ठीक है, बोध चाय तैयार है। कुछ दिनों में मैं स्वयं आकर उसे ले लूंगा। दफा हो जाओ। एक धीमी गर्जना के साथ ले बुजुर्ग ऐसे कांप उठे जैसे उन पर वज्रपात हुआ हो। लुढ़कते पटकते हुए मधुशाला से बाहर भागे। जमीन पर गिरे अपने बैंगनी स्वर्ण हथौड़े को उठाने की भी हिम्मत न हुई। उनके जाते हुए पीछे को देखते हुए मेरी आंखों में एक गहरी चमक कौंधी। वापस लौटना तो निश्चित है, पर अभी नहीं। मैंने प्रणाली की उल्टी गिनती पर एक नजर डाली। दिव्य स्वर्ग मदिरा के प्रकट होने में अभी 3 दिन शेष है। यह प्रणाली द्वारा दिया गया अगला बड़ा कार्य है और मेरे आधार को पूरी तरह स्थिर करने, यहाँ तक कि आत्मा परिवर्तन चरण में पहुंचने की कुंजी भी है। मैंने लापरवाही से मेज पर सोने का एक टुकड़ा मुआवजे के रूप में फेंका। फिर मदिरा पात्र उठाकर भीड़ में ओझल हो गया। यूनहू शहर। रात की बारिश। शहर के दक्षिण में एक पुरानी गली की गहराई में एक छोटी सी मधुशाला है जिसका आधा साइन बोर्ड भी गिर चुका है। नाम है विस्मृति आवास। यहाँ जुइक्सियन मधुशाला जैसी विलासिता तो नहीं, पर यहाँ वह पुरानी मदिरा छिपी है जिसे केवल मदिरा के पारखी ही जानते हैं। इस समय मैं दूसरी मंजिल की रेलिंग के सहारे झुका हुआ हूँ, हाथ में एक साधारण मिट्टी का पात्र लिए खिड़की के बाहर उस अजीब रात की बारिश को निहार रहा हूँ। यह बारिश, इसमें खून की गंध क्यों आ रही है? पास ही ना जाने कहां से प्रकट हुआ वह मोटा भुना हुआ चिकन खाते हुए बोला, वह बारिश नहीं है, वह रक्त का आह्वान है। कोई जीवित मनुष्यों के रक्त से एक बड़ी बलि वेदी तैयार कर रहा है। क्या? मोटे के हाथ से चिकन नीचे गिर गया। जीवित मनुष्य? मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मेरी दृष्टि बारिश के पर्दों को चीरती हुई 800 मील दूर बादलों को छूते तियनशुआन शिखर पर जा टिकी। वहाँ जो कभी सफेद दिव्य कोहरे से ढका रहता था, इस समय वह काले लाल रक्त के बादलों से घिर चुका है। तियनशुआन संप्रदाय मुख्य सभा भवन, जो महाबुजुर्ग मुख्य आसन पर होने चाहिए थे, वे इस समय एक स्ट्रेचर पर किसी मृत व्यक्ति की तरह पड़े हैं। चेहरा राख जैसा पीला पड़ चुका है और संप्रदाय प्रमुख लिन तातियन बेचैनी से सभा भवन में चक्कर काट रहे हैं। चेहरा इतना काला पड़ गया है कि मानो अभी क्रोध फूट पड़ेगा। केवल आधे दिन में बाहरी सीमा के 36 प्रहरी बुर्ज पूरी तरह संपर्क से बाहर हो गए हैं। जांच के लिए भेजे गए 3 दल बिना कोई संकट संकेत भेजे ही गायब हो गए। लिन तातियन ने जोर से मेज पर हाथ मारा। उनकी युआन यिंग चरण की शक्ति से उपस्थित सभी लोग थर थर कांपने लगे। कौन मुझे बता सकता है, आखिर वह कौन सा दुष्ट राक्षस है जो इस नाजुक घड़ी में मेरे तियनशुआन संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? नीचे खड़े कुछ जीवित बचे बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। झाओ वूजी तो कोने में दुबका हुआ था, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरे जाने के बाद से उसे हमेशा डर सताता रहता था। उसकी दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। ठीक उसी समय सभा भवन के बाहर से खून से लथपथ एक अधिकारी लड़खड़ाते हुए अंदर आया। रिपोर्ट, संप्रदाय प्रमुख, अनर्थ हो गया। संप्रदाय की रक्षा वेदी को बाहर से जबरन नष्ट किया जा रहा है। क्या? लिन तातियन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। यह रक्षा वेदी तो हमारे संस्थापक द्वारा छोड़ी गई धरोहर थी, भले ही वह हुआशेन चरण का महाशक्तिशाली ही क्यों न हो। आधे दिन के भीतर इसे भेदना असंभव है। आखिर उन्होंने किस चाल का उपयोग किया है? वह प्रवर्तक भय से कांप रहा था। कांपते हुए उसने अपना एक कटा हुआ हाथ ऊपर उठाया। वह उसके साथी का हाथ था, जिस पर अजीबोगरीब लाल रंग के रोए उगाए थे। यह रक्त आत्मा संप्रदाय है। उन्होंने 10,000 आत्माओं के रक्त विष से केंद्र को दूषित कर दिया है और उनका नेतृत्व कर रहा है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान फाड़ देने वाली एक भीषण गड़गड़ाहट ऊपर से गूंजी। पूरा विचार विमर्श कक्ष बुरी तरह हिल उठा। अनगिनत पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। एक उन्मादी और क्रूर हंसी की गूंज पर्दों वाली जादुई को भेदते हुए तियनशुआन संप्रदाय के हर एक शिष्य के कानों में स्पष्ट सुनाई दी। लिन तातियन, तुम्हारा पुराना मित्र आ गया है। क्या बाहर आकर स्वागत नहीं करोगे? कहीं डर के मारे तुम्हारी पैंट तो गीली नहीं हो गई? इस आवाज को सुनते ही लिन तातियन का चेहरा पल भर में राख जैसा सफेद पड़ गया। चेहरे पर रत्ती भर भी खून न रहा। रक्त पिशाच पूर्वज, यह कैसे संभव है? क्या 50 साल पहले उसे न्याय मार्ग के गठबंधन ने गंभीर रूप से घायल नहीं किया था? क्या वह बंद कमरे में साधना नहीं कर रहा था? वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? रक्त पिशाच पूर्वज, युआन यिंग चरण के अंतिम शिखर पर हुआशेन चरण में प्रवेश करने वाला एक दानवीय दिग्गज। 50 साल पहले उसने अकेले दम पर न्याय मार्ग के 3 संप्रदायों का विनाश कर दिया था। जहाँ से वह गुजरा वहाँ घास तक नहीं उगी। सब खत्म हो गया। महाबुजुर्ग स्ट्रेचर पर लेटे हुए निराशा में अपनी आंखें मूंद ली। अगर सामान्य दिन होते तो संप्रदाय की सुरक्षा मौजूद होती, शायद हम कुछ देर मुकाबला कर पाते, लेकिन अब तो ही दूषित हो चुकी है।
फेंग युआन भी जा चुका है। फेंग युआन का नाम लेते ही लिन ताकियन की आंखों में पछतावे की एक झलक दिखी, लेकिन वह पल भर में गायब हो गई और चेहरे पर क्रूरता छा गई। डरना कैसा? हमारा तियनशुआन संप्रदाय 1000 वर्षों से खड़ा है। हमारी नींव बहुत गहरी है। मुझे विश्वास नहीं कि हम इन दानवों को रोक नहीं पाएंगे। सभी आंतरिक शिष्यों, आदेश सुनो। केंद्र की रक्षा करो। जो कोई भी एक कदम पीछे हटा, उसे तुरंत मार डालो। युनहू शहर, जुइक्सियन मधुशाला। मैं अभी भी रेलिंग पर टिका हुआ था, मानो वह आसमान हिला देने वाली गड़गड़ाहट मुझसे कोई वास्ता ही न रखती हो। डिंग, मेजबान का पता चला। रक्त पिशाच के प्रकोप के दायरे में स्थित सिस्टम कार्य जारी किया गया। अकेले बैठकर बाघों की लड़ाई देखना। कार्य का विवरण। तियनशुआन संप्रदाय के विनाश से पहले हल्की मस्ती की स्थिति बनाए रखें। स्वयं कोई कदम न उठाएं। पुरस्कार। मदिरा खड्ग अमर के विशेष जादुई हथियार बैंगनी स्वर्ण लाल लौकी का टुकड़ा अनलॉक करें। स्वयं कोई कदम न उठाऊं। मैंने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल हिलाई। यह तो बिल्कुल मेरे मन मुताबिक है। यह नाटक अभी तो बस शुरू ही हुआ है। ठीक उसी समय नीचे की सड़क पर अचानक अफरा तफरी मच गई। रक्त के रंग के लबादे पहने हुए साधकों का एक समूह भयानक दानव भेड़ियों पर सवार होकर युनहू शहर में घुस आया। वे रक्त आत्मा संप्रदाय की अग्रिम टुकड़ी थे। उनका कार्य तियनशुआन संप्रदाय की सभी बाहरी मदद और आपूर्ति को काटना था। मारो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। इस पूरे शहर के आम लोगों को पकड़ लो। इन्हें रक्त भोज बना दो। पूर्वजों के सम्मान में जयकार हो। एक काना दानव साधक अपनी विशाल तलवार लहरा रहा था। उसने एक ही वार में भागते हुए राहगीर के 2 टुकड़े कर दिए। हे भगवान, हत्या हो रही है, बचाओ। मोटा डर के मारे अपने सिर को हाथों से ढके दुबक गया। मैंने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। भले ही तियनशुआन संप्रदाय के प्रति मेरा मन ठंडा पड़ गया हो, पर मैं कोई निर्दयी प्राणी नहीं हूँ। ये साधारण लोग तो निर्दोष हैं। और फिर धड़ाम, नीचे से एक तीखी आवाज आई। वह काना दानव साधक हत्या के नशे में चूर था। उसने एक लात मारकर काउंटर पलट दिया। दुकानदार द्वारा सहेज कर रखी गई 50 साल पुरानी बांस पर नीली मदिरा का घड़ा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मदिरा की सुगंध चारों ओर फैल गई। वाह, मेरी आंखों का भाव पल भर में बदल गया। वह मदिरा का घड़ा, जिसे खरीदने के लिए मैं अभी तक सोच विचार कर रहा था, क्योंकि वह बहुत महंगी थी और मेरा मन नहीं मान रहा था। अब इसे इन नीच लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्षमा के योग्य नहीं। नीचे उस काने दानव साधक को अभी भी समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वह कुटिल मुस्कान के साथ कोने में दुखी हुई दुकानदार की बेटी की ओर बढ़ रहा था। छोटी बच्ची, काफी सुंदर है। मेरे साथ चलो, हम आनंद की साधना करेंगे। कोई तलवार की चमक नहीं थी, सिर्फ एक मदिरा की बूंद। यह दूसरी मंजिल की रेलिंग से टपकी हुई मदिरा की एक बूंद थी। काने दानव साधक की कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी भौहों के बीच एक साफ छोटा सा छेद हो गया। मदिरा की उस बूंद ने उसकी खोपड़ी को आर पार भेद दिया। वेग अभी थमा नहीं था। उसने फर्श को भी छेद दिया और गहराई तक चट्टान में जा धंसी। धप, लाश जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के सभी दानव साधक सन्न रह गए। कौन कौन छिपकर वार कर रहा है? बहुत शोर मचा रहे हो। दूसरी मंजिल से एक आलसी आवाज आई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, हाथ में आधी भरी मदिरा की सुराही लिए लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों के पास आया। तुम लोग किसे मार रहे हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी मेरी मदिरा गिराने की। आक्रमण करो, इसे मार डालो। बचे हुए दर्जन भर दानव साधक, भले ही उन्हें लगा कि यह शराबी कुछ अजीब है, पर संख्या बल के भरोसे वे एक साथ टूट पड़े। मैंने एक लंबी आह भरी, सिर उठाकर सुराही में बची आखिरी मदिरा एक ही घूंट में पी गया। मदिरा की एक फुहार मुंह से निकली, जो हवा में तेजी से फैल गई। एक गुलाबी रंग के नशे के कोहरे में बदल गई। जो दानव साधक अंदर घुसे थे, उन्होंने जैसे ही इस कोहरे को सांस में लिया, उनकी हरकतें तुरंत धीमी पड़ गईं। जमीन क्यों घूम रही है? वे एक एक करके, जैसे दर्जनों किलो शराब पी चुके शराबी हों, अपने हथियार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। इधर उधर डगमगा रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को गले लगाकर मूर्खों की तरह हंसने लगे। यहाँ मदिरा में जीवन, स्वप्न में मृत्यु का प्रारंभिक प्रयोग है। सबके सब नशे में चूर। मैं इन नशे में धुत दानव साधकों के बीच से गुजरा, काउंटर के पास पहुंचा। जमीन पर बिखरी बांस पर नीली मदिरा के टुकड़ों को देखकर दुखी मन से अपना सिर हिलाया। व्यर्थ है, मेरी उंगलियों के एक हल्के इशारे से जमीन पर बिखरी वो मदिरा जो अभी मिट्टी में नहीं समाई थी, फिर से एकत्रित हो गई, हवा में तैरने लगी। धूल और अशुद्धियों को त्याग कर फिर से निर्मल हो गई। भले ही थोड़ी मिट्टी लग गई हो, पर इसका स्वाद अब भी निराला है। मैंने एक लंबी सांस ली और उस मदिरा को एक घूंट में पी गया। उसके बाद मैंने उन दानवों की ओर देखा तक नहीं। मुड़कर उस हक्के बक्के दुकानदार से कहा, दुकानदार, दुकान बंद करो और घर जाओ। आज रात यह युनहू शहर शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला। इतना कहकर मैंने मोटा को साथ लिया और एक पल में रात की बारिश में ओझल हो गया। उसी समय दूसरी ओर तियनशुआन संप्रदाय की चोटी पर मानो नर्क का द्वार खुल गया हो। वह स्वर्ण कवच, जिसने हजारों वर्षों से संप्रदाय की रक्षा की थी, अब मकड़ी के जाले की तरह दरारों से भर चुका था। अनगिनत रक्त रंजित खोपड़ियां कवच से चिपकी हुई पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस रही थी। एक तीखी चटकने की आवाज के साथ कवच अंततः बोझ न सह सका और पूरी तरह बिखर गया। व्यूह टूट गया। जल्दी भागो, दानव अंदर घुस आए हैं। आतंक महामारी की तरह फैल गया। वे आंतरिक शिष्य जो हमेशा गर्व से सिर ऊंचा रखते थे, इस समय भेड़ियों के झुंड से डरी हुई भेड़ों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। हा हा हा, तियनशुआन संप्रदाय के नन्हे चूजों, तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट है।
रक्त पिशाच पूर्वज रक्त के बादलों पर सवार होकर उतरा। वह लाल वस्त्र पहने एक सूखा सा वृद्ध था, जिसके चारों ओर 9 शिशुओं की खोपड़ियों से बना हथियार घूम रहा था। उसकी हर सांस के साथ कई जाने जा रही थी। ओए बूढ़े दानव, अपनी बदतमीजी बंद कर। संप्रदाय प्रमुख लिन तातियन दहाड़े और अपनी जीवन रक्षक तलवार से उस पर झपटे, किंतु केवल 3 बार में ही लिन तातियन खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरे। वे जोर से संप्रदाय के चौक में स्थित सफेद पत्थर के शिलालेख से टकराए। वह शिलालेख जिस पर तियनशुआन के पूर्वजों के नाम अंकित थे, वह शिलालेख जिस पर तियनशुआन के पूर्वजों के नाम अंकित थे, वह शिलालेख जिस पर तियनशुआन के पूर्वजों के नाम अंकित थे, अब ताजे खून से लाल हो चुका था। यह दृश्य हृदय विदारक था। बहुत कमजोर, बहुत ही कमजोर। रक्त पिशाच पूर्वज हवा में तैरते हुए गंभीर रूप से घायल लिन तातियन को निराशा से देख रहा था। लिन तातियन, क्या तुम यह सब दवाइयां खाकर इस स्तर तक पहुंचे हो? तुम मेरी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं झेल पाए। लिन तातियन उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक क्रूर रक्त विष प्रवेश कर चुका है। आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी केंद्रित नहीं हो पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हताशा में चारों ओर देखा। मर चुके थे या घायल थे? महाबुजुर्ग तो पहले ही बेहोश हो चुके थे। वह झाओ वूजी, जो हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाता था, इस समय लियू रुयान के पीछे छिपा हुआ था। यहाँ तक कि दानवों के हमले को रोकने के लिए उसने एक बाहरी शिष्या को ढाल की तरह आगे धकेल दिया। क्या यही वह तियनशुआन संप्रदाय है जिस पर मुझे गर्व था? क्या यही तथाकथित न्यायप्रिय मार्ग है? रक्त पिशाच पूर्वज को उन्हें मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बिल्ली के चूहे के साथ खेलने जैसा आनंद ले रहा था। सच कहूँ तो मुझे हमेशा से एक संदेह था। 5 साल पहले मैंने एक बार अपने अंश को तियनशुआन संप्रदाय की जांच के लिए भेजा था। उस समय वहाँ एक ऐसी खड्ग ऊर्जा का अनुभव हुआ जो 100 मील दूर से ही मेरे उस अंश की एक भुजा काट ले गई। मैं उस समय इतना भयभीत हो गया था कि इन 5 वर्षों में मैंने तियनशुआन संप्रदाय की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं किया। मुझे लगा कि तुम लोगों ने वहाँ किसी हुवाशेन स्तर के खड्ग योद्धा राक्षस को छिपा रखा है। रक्त पिशाच पूर्वज ने यह कहते हुए चारों ओर दृष्टि घुमाई। उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो वह खड्ग अमर कहाँ है? क्या वह स्वर्गारोहण कर गया? यह सुनकर लिन तातियन को जैसे वज्रपात हुआ। वह स्तब्ध होकर वहीं जम गया। 5 साल पहले वह खड्ग ऊर्जा, उस समय वही तो वह वर्ष था जब मेरी सारी साधना समाप्त हो गई थी। क्या उन 5 वर्षों में संप्रदाय उस निकम्मे की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह निकम्मा चुपचाप संप्रदाय की रक्षा कर रहा था? लियू रुयान की आवाज कांपने लगी। उसका चेहरा कागज से भी अधिक सफेद पड़ गया। उसे 5 साल पहले की वह तूफानी रात याद आ गई। वह खून से लथपथ होकर लौटा था। सबको लगा कि वह शराब के नशे में पागल हो गया है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी खड़ पर लगा खून उसका अपना नहीं था। लगता है तुम लोग समझ गए हो। रक्त पिशाच पूर्वज ने उन सबके बदलते चेहरों को देखा और अचानक एक तीखी हंसी के साथ चिल्लाया, हाँ, दिलचस्प, सच में बहुत दिलचस्प। तुम्हारे चेहरों को देखकर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने खुद ही अपने उस रक्षक देवता को भगा दिया। मूर्खों, तुम लोग तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। असली ड्रैगन को छोड़कर तुमने इन कीचड़ के कीड़ों को खजाना समझ लिया। लिन तातियन, तुमने जिस तरह संप्रदाय चलाया है उसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। रक्त पिशाच पूर्वज खूब हंसा। फिर अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना हाथ लहराया। आसमान में छाए रक्त के बादल एक सूरज को ढकने वाले विशाल खूनी हाथ में बदल गए और मैदान में बचे सैकड़ों लोगों पर जोर से झपटे। मौत का साया हर किसी पर मंडराने लगा। सब खत्म हो गया। लिन तातियन ने अपनी आंखें बंद कर ली। पछतावे के 2 आंसू बह निकले। अगर पछतावे की कोई दवा होती तो वह जरूर उस पल जब मैं जा रहा था घुटनों के बल बैठकर उसे रुकने के लिए कहता। लेकिन कोई अगर नहीं होता। उसी नाजुक घड़ी में लिन तातियन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा एक टोकन गर्म हो गया है। वह संप्रदाय रक्तादेश था। केवल संप्रदाय के विनाश के समय इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वोच्च संकट आदेश। भले ही मैंने संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन यह टोकन अभी भी जुड़ा हुआ था उन सभी की आत्माओं से जो कभी मुख्य शिष्य रहे थे। आखिरी उम्मीद के सहारे, या शायद मरने से पहले की आखिरी प्रवृत्ति के कारण लिन तातियन ने अपनी जीभ काट ली और टोकन पर खून की एक बूंद छिड़क दी। आसमान की ओर देखते हुए उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, फेंग युआन, संप्रदाय को बचा लो। यूनवू शहर के बाहर एक एकांत शिखर पर मैं एक उभरी हुई चट्टान पर बैठा था। हाथ में वह पुरानी लाल सुराही लिए हुए मेरे मस्तिष्क में प्रणाली की सूचना की आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी। डिंग, तियनशुआन संप्रदाय से संकट का संकेत प्राप्त हुआ। संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का पता चला। पश्चाताप का स्तर चरम पर है। अकेले मदिरापान और बाघों की लड़ाई का दृश्य पूर्ण हुआ। वर्तमान मदिरा ऊर्जा स्तर 100% पूर्ण। नया कार्य सक्रिय हुआ। मदिरा खड्ग अमर का प्रवेश द्वार। कार्य का विवरण, एक खड्ग से दानव का वध, सम्राट की वापसी की घोषणा। पुरस्कार, दिव्य शक्ति अनुभव कार्ड। एक धूप जलने के समय तक मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी पुतलियों में दूर तियनशुआन शिखर पर फैली रक्त की लालिमा प्रतिबिंबित हो रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मैंने धीमी आवाज में बुदबुदाया। यदि पहले ही पता होता तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? मैं खड़ा हो गया, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, अभी प्राप्त हुए बैंगनी स्वर्ण लौकी के टुकड़ों को अपनी पुरानी फटी लौकी के साथ मिला दिया। वह पुरानी रंग उड़ी हुई लौकी तुरंत नई जैसी चमक उठी। वह गहरे बैंगनी रंग में बदल गई।
उसकी सतह पर रहस्यमय दिव्य आभा प्रवाहित हो रही थी। उसके भीतर का स्थान 1000 गुना बढ़ गया था, इतना कि उसमें एक पूरी झील जितनी मदिरा समा सके। मोटा, मैंने पुकारा। यही हूँ। छोटा मोटा चट्टान के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। वह बुरी तरह कांप रहा था। भाई, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह रक्त पिशाच पूर्वज बहुत भयानक है। मैंने उसके डर पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अपनी लौकी को कमर पर लटका लिया, अपनी साधारण लोहे की लंबी तलवार निकाली। भागना। मोटा, एक बात याद रखना। मेरे शरीर की वह आलसी आभा पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह आकाश को चीर देने वाली एक तीक्ष्ण चमक ने ले ली। मदिरा उधार ली जा सकती है, परंतु ऋण तो चुकाना ही होगा। उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा और मेरे न्याय का जो ऋण लिया है, वह अभी बाकी है। अगर मैं अभी मर गया तो मैं किससे हिसाब मांगूंगा? इतना कहकर मैंने अपने पैर से जमीन पर प्रहार किया। मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। मदिरा गर्म रखना, मेरा इंतजार करना। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा शरीर वहीं से गायब हो गया। पीछे बस 800 मील लंबी बैंगनी आभा की एक लकीर रह गई, रात के आकाश को चीरते हुए सीधे तियनशुआन शिखर की ओर बढ़ गई। तियनशुआन शिखर पर रक्त के हाथों ने आकाश को ढक लिया था। वह रक्त पिशाच पूर्वज की शक्ति से बना हुआ 100 गज का विशाल हाथ था। उसमें दम घुटने वाली सड़न और मृत्यु की गंध थी। जमीन से उसकी दूरी 10 गज से भी कम रह गई थी। अनगिनत शिष्य जमीन पर गिरे हुए थे। उनके सातों द्वारों से रक्त बह रहा था, यहाँ तक कि उनकी चीखें भी उनके गले में ही दब गई थी। सब खत्म हो गया। संप्रदाय प्रमुख लिन तातियन ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। वे उस नियति का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें मांस के लोखड़े में बदल देती। लियू रुयान भीड़ के सबसे गहरे हिस्से में दुबकी हुई थी, अपने सिर को हाथों से ढके हुए। वह बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक का पानी बह रहा था। उसमें अब पवित्र कन्या का कोई अंश भी नहीं बचा था। उसी निराशा के क्षण में एक स्पष्ट और गूंजती हुई ड्रैगन की दहाड़ 9वें आसमान से सुनाई दी। उसके तुरंत बाद मदिरा की एक ऐसी तीव्र सुगंध जो हवा में व्याप्त उस घिनौनी रक्त की गंध को पल भर में मिटा गई। कौन है? रक्त पिशाच पूर्वज का हृदय जोर से धड़क उठा। वह रक्त का विशाल हाथ जो नीचे गिरने ही वाला था, हवा में ही अचानक रुक गया। उसे जवाब देने के लिए बस एक प्रकाश की किरण आई, जो पूर्वी क्षितिज से अत्यधिक गति से झपटती हुई आई। 3000 मील लंबी बैंगनी इंद्रधनुषी आभा, पूर्व से 3000 मील तक फैली बैंगनी ऊर्जा, एक खड्ग की चमक से 19 महाद्वीप कांप उठे। फुर्र, एक हल्की सी आवाज जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। वह 100 गज लंबी रक्तहस्त जिसने पूरे संप्रदाय को निराशा में डाल दिया था, उसे इस खड्ग ने बिना किसी बाधा के बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। धड़ाम, रक्तहस्त बिखर गई और आसमान से खून की बारिश होने लगी। एक आकृति उस रक्त की बारिश पर कदम रखते हुए धीरे धीरे नीचे उतरी। मेरे शरीर पर फटे पुराने धूल भरे साधारण वस्त्र थे। कमर पर एक गहरे बैंगनी रंग की बड़ी सुराही लटकी थी। हाथ में एक मुड़ी हुई कुंद लोहे की तलवार थी। बाल बिखरे हुए, नजरें धुंधली और मदहोश। शरीर डगमगा रहा था, मानो अगले ही पल आसमान से गिर पड़ेगा। लेकिन वहां मौजूद हजारों लोग, जिसमें वह